मूव करेंगे। ठीक है, एक स्लीपिंग पार्टनर वर्किंग पार्टनर को समझने के लिए ना आपको एक कंपनी की ऑपरेटिंग कैसे ऑपरेट करती है कोई कंपनी या कोई ऑर्गेनाइजेशन या कोई बिजनेस, वो समझना पड़ेगा। क्या होता है, एक कंपनी ने पैसा डाला, किसी भी तरीके से पैसा डाल, मतलब ठीक है एक्सपेंडिचर किया, चाहे आप छोटी दुकान से लेकर बड़े व्यापार तक के लिए सोचें, आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ी उसके अंदर। अब आपको एक जनरल सा फॉर्मूला बचपन में पढ़ाया गया था कि प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट किया जाता है, एक्चुअल प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो प्रॉफिट कैलकुलेट किया जाता है जब आप अपने रेवेन्यू में से एक्सपेंडिचर घटा देते हो। अब ये एक्सपेंडिचर कुछ भी हो सकता है, आपके बिल्डिंग का एक्सपेंडिचर हो सकता है, आपके बिल्डिंग का रेंट हो सकता है, आपके जो रॉ मटेरियल है उसकी कॉस्ट हो सकती है, आपके स्टाफ की सैलरी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ये एक्सपेंडिचर ये सब मिलके भी हो सकता है, या फिर सिर्फ कोई एक स्पेसिफिक केस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो आपको जितना रेवेन्यू जनरेट हुआ, रेवेन्यू का मतलब होता है जितना कस्टमर ने पैसा दिया आपको, उसमें से आप एक्सपेंडिचर्स घटा देते हो, जो बचता है वो आपका प्रॉफिट कहलाता है। पर जब आप वर्किंग स्लीपिंग पार्टनर की बात करते हो ना, तो उधर थोड़ी सी डेफिनेशन और थोड़ा सा ये एस्पेक्ट बदल जाता है। उधर एक्सपेंडिचर अलग तरीके से देखा जाता है। एक्सपेंडिचर वहां पे होता है कि आपके जो पार्टनर्स हैं वो काम भी कर रहे हैं क्या साथ में, मतलब पार्टनर्स, कई लोग सिर्फ पार्टनर अपना पैसा निवेश करते हैं, सिर्फ और सिर्फ मनी इन्वेस्टमेंट करते हैं, कैपिटल इन्वेस्टमेंट करते हैं, पर काम नहीं करते। तो इस चीज को समझने के लिए ना आप एक सिंपल सी सिचुएशन देखो। एक तरफ है, एक तरफ हम बात करें राहुल की, एक तरफ हम बात करते हैं जानकी की, और इनके साथ ही हैं निवेदिता, इनकी बात करते हैं। अब राहुल जो है वो क्या करता है, राहुल ने मान लो कहीं पैसा इन्वेस्ट किया, एक बिजनेस था उसके अंदर 50,000 रुपए इन्वेस्ट कर दिए, जानकी ने इसके अंदर 70,000 रुपए इन्वेस्ट कर दिए, और निवेदिता ने इसमें 30,000 रुपए इन्वेस्ट कर दिए। कोई व्यापार किया इन्होंने, कोई बिजनेस किया, तो आप देख पा रहे हो कि इनकी इन्वेस्टमेंट की रेशियो क्या है, 5:7:3। 5:7:3 इनकी इन्वेस्टमेंट की रेशियो है। ठीक है, परफेक्ट है, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत ही छोटी सी बात है। अब उसके बाद अगर इतनी चीज आपको क्लियर हो गई, ये बात मैंने एक केस सिनेरियो आपके सामने रखा। अब मान लो अब ये बिजनेस शुरू हो गया, मान लो ये एक कोई लाइक क्लॉथ का बिजनेस है कुछ, ठीक है, मान लो ये बिजनेस शुरू हो गया। अब इसके अंदर राहुल ने अपनी इन्वेस्टमेंट की, और राहुल इन्वेस्टमेंट के बाद अपना यूरोप ट्रिप पे निकल गया। ठीक है, मैं घूमने जा रहा हूं, मैं तो मैंने पैसा डाल दिया बिजनेस में, अब मैं घूमने जा रहा हूं। बट जानकी ने कहा कि मैं सेल्स डिपार्टमेंट संभालूंगी, सेल्स डिपार्टमेंट मैनेज करूंगी, और निवेदिता ने कहा कि मैं मार्केटिंग डिपार्टमेंट में मैं मार्केटिंग डिपार्टमेंट हैंडल करूंगी। ठीक है, अब ये कुछ ऐसा रहा। अब देखा जाए तो पार्टनर राहुल भी है, पार्टनर जानकी भी है, और पार्टनर निवेदिता भी है। बट यहां पे राहुल इन्वेस्ट तो कर रहा है, इसलिए पार्टनर कहला रहा है, बट इन्वेस्ट करने के साथ वो काम नहीं कर रहा, काम नहीं कर रहा। जानकी इन्वेस्ट कर रही है इसलिए पार्टनर कहला रही है, बट वो काम भी कर रही है, सेल्स डिपार्टमेंट में भी है। निवेदिता इन्वेस्ट कर रही है, साथ में काम भी कर रही है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट में है वो। ठीक, तो इसलिए इतने पार्टनर्स तो कहलाएंगे, पार्टनर्स तो हैं ही। पर इस केस में राहुल को हम बोलेंगे कि राहुल एक स्लीपिंग पार्टनर है, क्योंकि वो काम नहीं कर रहा। राहुल जो है एक स्लीपिंग पार्टनर है, या फिर हम बोल देते हैं इनएक्टिव पार्टनर है। हम बोल देते हैं, अगर हम जानकी की बात करें तो जानकी एक वर्किंग पार्टनर है, या फिर हम कह सकते हैं एक एक्टिव पार्टनर है। वैसे ही निवेदिता भी एक एक्टिव पार्टनर है, एक वर्किंग पार्टनर है। ठीक है, अब इससे फर्क क्या पड़ता है, पार्टनरशिप के तो अंडरस्टैंडिंग हमने रख ली, इससे फर्क क्या पड़ता है। अब मान लो एक सिचुएशन में आपके सामने रखता हूं कि एक केस में 90,000 का प्रॉफिट हुआ इनको, एक साल बाद देखा तो 90,000 का प्रॉफिट हुआ, 90,000 रुपीज का इनको मुनाफा हुआ, प्रॉफिट हुआ, 90,000 रुपीज का प्रॉफिट हुआ। अब ये पार्टनर्स का क्या होता है, 90,000 का प्रॉफिट कैसे आता है। सबसे पहले 90,000 के प्रॉफिट में से आप क्या करते हो, जो लोग वर्किंग, पहले देखो क्या होता है कि सबसे पहले आप नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करने से पहले, कि जो इन्वेस्टिंग पार्टनर्स में जिन पार्टनर्स ने इन्वेस्टमेंट की थी उनमें बांटने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जो लोग वर्किंग पार्टनर है उनको उनकी सैलरी या उनको उनका जो भी वो एक्स्ट्रा लेंगे, ऑब्वियसली वो पार्टनरशिप, उन्होंने निवेश तो किया ही है, पैसा तो डाला ही है बिजनेस में,
इसके अलावा वो काम भी तो कर रहे हैं, तो काम की वजह से कुछ एक्स्ट्रा पैसा तो लेंगे। वो एक्स्ट्रा कोई ऐसे काम तो नहीं कर रहा, हमारा पर्सन काम कर रहा है तो उसके लिए वो एक्स्ट्रा पैसा लेगा, नहीं तो वो भी पार्टनरशिप करके चला जाता। अब वो पार्टनरशिप के साथ काम भी कर रहा है, वर्किंग पार्टनर कहला रहा है, तो उसको पैसे भी एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो जानकी और निवेदिता को कुछ एक्स्ट्रा जो मिलेगा, जो भी उनकी सैलरी तय हुई होगी या फिर कुछ भी अगर तय किया गया होगा तो वो उनको मिलेगा। मान लो जानकी को मिलते हैं 8,000 रुपए और निवेदिता को मिलते हैं 7,000 रुपए। तो सबसे पहले 90,000 रुपए जो टोटल प्रॉफिट हुआ है, उसमें से आप जानकी को दोगे और निवेदिता को दोगे, जो भी उनका वर्किंग करने की वजह से एक्स्ट्रा पे आउट बनता था। अब जो पैसा बच जाएगा उसके बाद 90 में से 15,000 गए, बच गया 15,000, 75,000। ये जो 75,000 होगा ये डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा फिर इन्वेस्टिंग पार्टनर्स में। जिन पार्टनर्स ने पैसा इन्वेस्ट किया था ना, उनमें डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा 5-7-3 की रेशियो में। 5-7-3 की रेशियो में अगर आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो एक यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 5,000, तो इधर मिलेंगे 25,000, इधर मिलेंगे 35,000, इधर मिलेंगे 15,000। ठीक है, इन्वेस्टिंग पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब आप जानकी को देखोगे तो टोटल कितना मिला, 35 + 8 43,000 रुपए मिले। निवेदिता को टोटल कितना मिला, 15 + 7 22,000 रुपए मिले। और राहुल को कितना मिला, 25,000 रुपए मिले। तो कुछ ऐसा होता है, टोटल प्रॉफिट में से पहले हम वर्किंग पार्टनर्स को उनका जो भी एक्स्ट्रा पैसा देना होता है वो देते हैं, जो पैसा बच जाता है वो पार्टनर्स आपस में बांटते हैं, क्योंकि ये इनकी वर्किंग का पैसा है, ये इनके इन्वेस्टिंग का पैसा है। क्या बात क्लियर हुई मेरी? अब ये कोई चीज ये मैंने बताई है और ये आपको बताई जाएगी, ये नहीं निकाल सकते आप कि वर्किंग पार्टनर को कितना पैसा देना चाहिए, ऐसा नहीं कुछ फिक्स निकाल सकते आप। ये आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा, ठीक है, क्वेश्चन में दिया जाएगा। ये मैंने खुद बना के लिखा है कि 8,000 7,000 मिलते हैं। हमने ये देखना है, उसमें लर्निंग इतनी थी कि जितना टोटल मुनाफा होगा, जितना टोटल प्रॉफिट होगा, उसमें से पहले वर्किंग पार्टनर्स को उनका शेयर निकाल के दो, जो उनकी वर्किंग का शेयर है। ठीक है, उसके बाद जो बच जाएगा इन्वेस्टमेंट करने वाले, जो उनकी इन्वेस्टमेंट थी, उस रेशियो में पैसा बांटो उनमें। ठीक है, ये एक तरीका रहता है। तो ये रूल रहता है वर्किंग और स्लीपिंग पार्टनर का। मान लो इस पे एक आध क्वेश्चन अगर हम शुरू करें ताकि थोड़ी सी और अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो। बताइए जरा, ये क्वेश्चन करेंगे तो कैसे करेंगे? देखो समझो ध्यान से, बहुत ही प्यारा सवाल है, शुरू में बहुत प्यारा सवाल आ गया। काफी बच्चों को यहाँ दिक्कत आ रही होगी इस सवाल में, कोई बात नहीं, अभी देखो आराम से समझेंगे, बिल्कुल आराम से, सबसे बनेगा। हमने देखा XYZ 3 लोग हैं और 3 लोगों ने 5, 6 और 4,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट की है। तो मैं कह सकता हूं कि इनकी इन्वेस्टमेंट 5:6:4 की रेशियो में है और टाइम का कहीं जिक्र नहीं है, तो प्रॉफिट इसी रेशियो में बांटा जाएगा। प्रॉफिट इसी रेशियो में बांटा जाएगा। अब ए के साथ क्या रहता है, ए को 30% प्रॉफिट मिल जाता है क्योंकि वो बिजनेस मैनेज करता है। मान लो अगर टोटल प्रॉफिट में देखूं, 30% की फ्रैक्शन क्या होती है, 3/10। तो अगर टोटल प्रॉफिट होता है 10 का, तो उसमें से ए को मिलता है, क्योंकि वो वर्किंग पार्टनर है, इसलिए उसको 30% मिल जाता है, यानी कि 3 मिल जाता है। बाकी बच गया कितना, 7 यूनिट। वो क्या होगा, वो इन्वेस्टिंग पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। जो इन्वेस्टमेंट करने वाले पार्टनर्स हैं, इनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। क्या इतनी बात सबको क्लियर है जो मैंने बोली है? सिर्फ इतनी सी बात, इतनी बात सबको क्लियर है? सिंपल सी बात बोली है मैंने। अब आपको ना हमेशा क्या करना होता है, जब भी आप ऐसे सवाल सॉल्व करते हो, हम क्या कोशिश करते हैं, ऐसे नंबर माने जो इजीली कैंसिल हो जाए। ऐसे नंबर मान लें जो इजीली कैंसिल हो जाए, ताकि हमारा फ्रैक्शन या डेसिमल ना बने, और क्योंकि उससे लेंथ बढ़ जाती है क्वेश्चन की। ऐसे नंबर एज्यूम करने होते हैं हमें। अब आप एक बात बताओ, इस 7 को मैंने डिस्ट्रीब्यूट करना है 5, 6 और 4 में, कैसे करूंगा? 7 तो कटता नहीं है। अब 5, 6, 4 में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए उस नंबर को 5 + 6 + 4 यानी कि 15 से कटता होना चाहिए, 15 से कैंसिल होता होना चाहिए। तो यहाँ पे जो भी नंबर आएगा उसको 15 का मल्टीपल होना चाहिए, पर ये तो 7 तो नहीं है 15 का मल्टीपल।
तो क्या हुआ, हम मान लेते हैं, हम नहीं मानने हैं सारे क्वेश्चन, पूरा क्वेश्चन का सिस्टम ही हमने माना है, तो हम मान लेते हैं इसको 15 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी 15 से कर दो, इसको भी 15 से कर दो, सबको 15 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों? क्योंकि 5 6 4 का सम होता है 15, इस नंबर को 15 से कटना जरूरी था, तो इसलिए हमने इसे 15 का मल्टीपल ही मान लिया। तो क्या मान लिया हमने, टोटल प्रॉफिट हमारा 10 इंटू 15 हो गया, यानी कि 150 यूनिट टोटल प्रॉफिट हो गया, जिसमें से 45 यूनिट तो वर्किंग पार्टनर को मिल गया, ए को वर्किंग पार्टनर के तौर पे मिल गया, भाई वो मैनेज कर रहा है बिजनेस को, और बाकी बच गया 105। बाकी रेस्ट कितना है, 105 यूनिट, वो बांटा जाएगा किसमें, इन तीनों में, इनकी इन्वेस्टमेंट की रेशियो में। तो मैंने कर दिया डिस्ट्रीब्यूट, 105 को 5:6:4 में मैं बांटूंगा, 15 से काटा, 1 यूनिट की वैल्यू आई 7, तो 5 यूनिट की वैल्यू आई 5 गुना 7, 6 यूनिट की वैल्यू आई 6 गुना 7, ये एक्स यहाँ पे एक्स कर लो, ठीक है, अरे यहाँ पे भी एक्स कर लो, अरे तो कुछ मत करो, ऊपर एबीसी कर लो एक्स वाई जेड की जगह, ना 2 डाल दिए वेरिएबल गलती से, एबीसी कर लो यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे 105 यूनिट को अगर मैं ब्रेक करूंगा 564 में, तो 1 यूनिट की वैल्यू 7 आएगी, 6 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 6 गुना 7 यानी कि 42, और 4 यूनिट की वैल्यू आएगी 4 गुना 7 यानी कि 28, तो 25 यूनिट, 42 यूनिट और 28 यूनिट ये वैल्यू आ जाएगी। अब हम जानते हैं कि ए को तो कुछ पैसा ऑलरेडी मिल चुका है, कितना, 45, बीइंग अ वर्किंग पार्टनर। तो टोटल कितना हो गया यहाँ पे, टोटल अगर आप देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे हो गया 80 यूनिट्स तो इसके पास चला गया, 80 यूनिट्स तो इसके पास चला गया, यहाँ पे 42 यूनिट्स और यहाँ 28 यूनिट्स गया। ठीक है जी, परफेक्ट। वो कह रहा है एट द एंड ऑफ द ईयर, साल के बाद हमने देखा कि ए को 1160 रुपए ज्यादा मिल रहे हैं बी और सी के दोनों के कॉम्बिनेशन के एक साथ, तो इन दोनों को कंबाइंड कितने मिल रहे हैं, 70 यूनिट। ए को कितने मिल रहे हैं, 80 यूनिट, तो ए को बी प्लस सी से कितने ज्यादा मिल रहे हैं, 10 यूनिट। पर ये तो कह रहा है कि 10 यूनिट की वैल्यू आपके पास है 1160 रुपए, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 116 रुपए। हमने क्या निकालना है, हमने निकालना है 150 यूनिट की वैल्यू, तो 150 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, 150 गुना 116, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, कितना होगा, 116, 11,600 और उसके अंदर आप जोड़ दो 5800, 11,600 आ जाएगा, उसमें इसका आधा यानी कि 5800 जोड़ दो, तो ये 17,400 आपका आंसर आ जाएगा, 17,400। बहुत ही क्यूट क्वेश्चन था, बहुत ही प्यारा सवाल था। बताओ, क्लियर है? आई थिंक बहुत ही स्मूथ तरीके से समझाया मैंने, स्लोली समझाया सबको। कुछ बच्चे लेट आए हैं, उनको दिक्कत आई होगी, 5800 कैसे आया, कहाँ, अरे वो तो 15 से मल्टीप्लाई करने का तरीका है, वो बता देता हूँ मैं। नींद आ रही है सर जी, जाग जाइए भाई, आज मतलब कहना पड़ेगा, आशीष सर आके कहेंगे ना जब कि पानी के छींटे मारो तब मारेंगे, हम ऐसे नहीं मारेंगे। नहीं मतलब पानी भी मैं दे दूं, पानी मैं दे देता हूँ, इट्स ड्रिंकिंग वाटर, आपको भी वेस्ट नहीं करना चाहिए घर पे। जाग जाओ तुम, क्वेश्चन तो मैं दोबारा बता दूंगा, नींद जब तक नहीं उड़ेगी समझ नहीं आएगा। सबसे पहली बात, समझदार बच्चों की तरह सुनो ध्यान से, 2 स्टेप थे खास पे इसके अंदर। पहले ये 5 6 7 में प्रॉफिट बटेगा, कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो बांट लोगे। उसके बाद 30% प्रॉफिट तो ले गया यहाँ पे ए, क्योंकि वो वर्किंग पार्टनर है। बाकी देखो 30% प्रॉफिट ले गया ए, 30% की फ्रैक्शन क्या होती है, 3/10। मतलब अगर 10 का टोटल प्रॉफिट हुआ ना, अगर 10 का हुआ टोटल प्रॉफिट, तो उसमें से 3 तो ले गया ए, बिकॉज वो वर्किंग पार्टनर है। बच गया 7, 7 बटेगा किसमें, जो उनकी इन्वेस्टमेंट है उसमें बटेगा। बट इन्वेस्टमेंट में अगर आपने कोई चीज बांटनी है, कोई भी वैल्यू अगर आप डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हो 5 6 4 की रेशो में, जो भी वैल्यू होगी उसको 5 + 6 + 4 से यानी कि 15 से डिवाइड करना पड़ेगा यार, 15 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 7 तो नहीं होता 15 से डिवाइड, तो हम नहीं माना ये नंबर कोई ऊपर से थोड़ी ना आया, हम नहीं माना है, तो ऐसा कुछ मान लो ना जो 15 से डिवाइड होता हो। तो यहाँ 15 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको 15 से किया तो इसको भी 15 से कर दो, इसको 15 से किया तो इसको भी 15 से कर दो, तो हमने टोटल प्रॉफिट एज्यूम कर लिया 150, जिसमें से 45 चला गया ए के पास बीइंग अ वर्किंग पार्टनर, बच गया 105। 105 को अगर आप ब्रेक करते हो 5:6:4 में, तो 35 42 28 मिलता है, कितना मिलता है, 35 42 28 ये मिलता है। ठीक है जी, बढ़िया, ऐसा कुछ है, ए बी और सी। ठीक है जी, अब अगर आप थोड़ा ध्यान से समझो इस चीज को, तो 45 यूनिट्स अपने पास है यहाँ पे, जो ए को ऑलरेडी मिल चुका है, तो आप ये ए को दे दो, ए को दे दो,
तो टोटल ए को कितना मिल गया 80 और बी प्लस सी को कितना मिला है 70, 42 प्लस 28। तो ए को बी प्लस सी से कितना ज्यादा मिला है 10 यूनिट। पर सवाल में तो बोला है कि 10 यूनिट की वैल्यू कितनी है, कितना 1160 है। आपने कितने की वैल्यू निकालनी है 150 की, तो इसको 15 से मल्टीप्लाई कर दो। 15 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको क्या दिक्कत है। 15 से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, पहले 10 से मल्टीप्लाई कर दो 11600 आ गया, फिर 5 से कर दो, 5 से इसको मतलब इसका 5 गुना क्या होता है भाई, जितना 10 गुना होता है उसका आधा ही होगा, तो 11600 का आधा होता है 5800, तो जोड़ दिया 17400 आंसर आ गया 17400। आई थिंक बड़ा स्मूथ बताया मैंने। अभी ऐसे ऐसे और सवाल भी करेंगे, ज्यादा अच्छे से क्लैरिटी होगी। फिर ये बनाओ, काफी सिमिलर सवाल है, देखते हैं कितने बच्चे सही आंसर करेंगे। चारों को इंटरनेट इशू होगा, एक बार रिफ्रेश कर लो। अच्छा, कितने बच्चे हैं क्लास में जो एडमिट करते हैं सर फोकस थोड़ा सा हमारा कम रहता है क्लास में, कितने बच्चे एडमिट करते हैं कि हमारा सर फोकस थोड़ा कम रहता है क्लास में। बच्चों आपको थोड़ी ना प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, मैंने फोकस कैसे बढ़ाना है इसके बारे में कई बार बात की है, कि हमारी थोड़ी सी आदत हो जाती है कि हम ना एक बार में मल्टीपल चीजें करने की, तो हम सिर्फ पढ़ाई के साथ साथ और भी चीजें आसपास भी मॉनिटर करते रहते हैं, या साथ साथ में फोन में और नोटिफिकेशन भी चेक करते रहते हैं। तो थोड़ा सा यार अपनी आदत ठीक करो, मल्टीटास्किंग थोड़ी कम करो। खाना खा रहे हो ना, जब खाना खाते हो तो सिर्फ खाना खाने, कितने बच्चे सच सच बताना जो खाना खाते हो तो सिर्फ खाना खाते हो, प्लेट है खाना है आराम से खा रहे हैं, मोबाइल नहीं चला रहे, टीवी नहीं चला रहे, और कम से कम बोल रहे हैं, पेरेंट्स से कम बात कर रहे हैं उस समय, मतलब ठीक करो पर थोड़ी ज्यादा नहीं। अब देखो कई बच्चे कह रहे हैं बट बहुत कम बच्चे होते हैं ऐसे। इसी की आदत बनानी शुरू करो कि खाना खाते समय आपका फोकस बढ़ाना ना आपने, तो एक बार खाने को फोकस्ड वे में खा के दिखाओ कुछ दिन तक, ऑटोमेटिकली क्लास में फर्क दिखने लग जाएगा। रिया स्टार्टेड अ बिजनेस विद 45,000 रुपीज। रिया ने एक व्यापार स्टार्ट किया, रिया ने कहा भाई बिजनेस स्टार्ट कर रही है वो, और रिया ने देखो, अब कभी बच्चे भी सोच रहे हैं उसी बात को, अब वापस आ जाओ, क्वेश्चन शुरू हो गया है, फिर आप कहोगे रिपीट कर दो सर। रिया स्टार्टेड अ बिजनेस विद 45,000 रुपीज एंड आफ्टर 3 months श्रेया ज्वाइंड विद 36,000 रुपीज। ओके, तो यहां पे बात हो रही है रिया की और श्रेया की, ठीक है जी, अच्छा है। साल के बाद उन्होंने प्रॉफिट प्रॉफिट भी बांट लिया। अभी रिया ने तो बिजनेस शुरू किया, रिया छोड़ के भी नहीं गई बीच में, तो रिया ने अपनी इन्वेस्टमेंट को पूरा 12 महीनों तक रखा है, 12 मंथ्स तक उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट को रखा है। रिया की इन्वेस्टमेंट अगर आप देखोगे तो पूरी 12 मंथ्स है। श्रेया की अगर आप इन्वेस्टमेंट देखोगे ना तो 3 महीने बाद आई है ना, रिया बिजनेस स्टार्ट किया, रिया ने 3 महीने बाद आई श्रेया, तो 12 में से 3 महीने कम, यानी कि 9 महीने तक इन्वेस्टमेंट चली यहाँ पे श्रेया की। अगर आप सिर्फ इनकी इन्वेस्टमेंट की रेशो देखो तो क्या आ रही है, इन्वेस्टमेंट की रेशो देखोगे तो 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो गई, 9 से कैंसिल किया 4 बार, 9 से कैंसिल किया 5 बार, तो इन्वेस्टमेंट की रेशो आ गई 5:4। टाइम की रेशो देखोगे तो क्या आ रही है, टाइम की रेशो क्या आ रही है, आपने 3 से कैंसिल किया 4 और 3, तो ये आ गई 4 और 3। प्रॉफिट की रेशो कैसे निकालते हैं हम, प्रॉफिट की रेशो निकालनी होती है तो कैसे निकालते हैं, इन्वेस्टमेंट की रेशो इंटू टाइम की रेशो, तो इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम यानी कि 5 गुना 4, इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम मतलब 4 गुना 3, परफेक्ट। आई थिंक 4 से 4 कट जाएगा, 5:3 की रेशो आ गई प्रॉफिट की, जो कि आई थिंक हर एक बच्चे ने बना लिया होगा, क्योंकि यहां तक तो बड़ा सिंपल स्टेप है, ठीक है। फिर कह रहा है कि एट द एंड ऑफ द ईयर आउट ऑफ द टोटल प्रॉफिट Ria received a total of 25,000 including 25% of the profit as commission for managing business. Okay, very good, ठीक है। तो यहां पे इसको थोड़ा ध्यान से समझना, श्रेया पूछा हुआ कितना शेयर होगा,
अब इस बात को बस मत भूलो कि 25% उसको मिलेगा, तो मतलब 25% की फ्रैक्शन तो जानते ही हो तुम, 25% की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/4 होती है। मतलब अगर 4 का टोटल प्रॉफिट हुआ है तो उसमें से एक तो मिल गया, एक तो उसको मिल गया, किसको मिल गया, रिया को मिल गया, एक तो रिया को मिल गया। क्यों? क्योंकि वो वर्किंग पार्टनर है, वो मैनेज भी कर रही है बिजनेस को। तो बच कितना गया फिर? बच गया 3 यूनिट, 3 यूनिट बच गया, सिंपल सी बात है। तो 3 यूनिट बच गया। अब ये डिस्ट्रीब्यूट होगा दोनों के दोनों वर्किंग पार्टनर, दोनों के दोनों इन्वेस्टिंग पार्टनर्स में। अब यार कोई भी चीज अगर मुझे 5:3 की रेशियो में बांटनी है तो वो 8 से कटे तो जरूरी है, ये जरूरी है कि वो वैल्यू 8 से जरूर कटेगी, क्योंकि 8 से कटेगा तो ही इंटीजर में आएगा सब कुछ, नहीं तो फ्रैक्शन में आएगा। तो ठीक है, आप इसको 8 का मल्टीपल क्यों नहीं बना लेते, 8 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी 8 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी 8 से मल्टीप्लाई कर दो। तो टोटल प्रॉफिट कितना हो गया, 32 का, जिसमें से 25% यानी कि 1/4 8 चला गया रिया के पास, बाकी बच गया 24 यूनिट। ठीक है, 24 यूनिट बच गया। अब इतनी बात आपको क्लियर है अगर, तो अब आगे अगर आप बढ़ोगे तो रिया और श्रेया को किस क्या क्या मिलेगा, 24 में से कितना कितना मिलेगा, 5:3 की रेशियो में मिलेगा। तो 8 से काटा 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 3, 5 यूनिट की वैल्यू आ गई 5 गुना 3, 3 यूनिट की वैल्यू आ गई 3 गुना 3, तो 15 और 9, इतना इतना मिलेगा। ठीक है जी। तो अगर आपसे पूछें कि रिया को टोटल कितना मिला, तो ये वाला 8 भी तो कंसिडर करोगे। तो कुल मिला के 23 यूनिट मिला रिया को और 9 यूनिट मिला श्रेया को। पर असल में अगर आप देखोगे, इन्वेस्टमेंट का शेयर भी ले लिया, मैनेजिंग पार्टनर का शेयर भी ले लिया, तो नेट टोटल उसको मिला 25,300 रुपए। तो 23 यूनिट की वैल्यू हो गई 25,300 रुपए। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1100 रुपए। तो 9 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 गुना 1100 रुपए, यानी कि 9900 रुपए श्रेया को मिलेंगे, 9900 रुपीज श्रेया को यहाँ पे मिलेंगे, जो कि बहुत कम बच्चों का आंसर था। पता नहीं ये क्यों बोल रहे थे काफी सारे बच्चे। आंसर है 9900। कितने बच्चों ने गलत किया था और उनको समझ में आ गया, वो बता दो। अरे यार ये तो पिछले सवाल जैसा ही था, फिर भी क्यों गलती की, गलती करनी बनती नहीं थी इसके अंदर। अभी काफी बच्चे कहते हैं सर इसका शॉर्ट फॉर्म बताओ। ये शॉर्ट ही है बच्चों, मैं लिखता बहुत ज्यादा हूं ताकि आपको समझ में आए। अब एक बात बताओ यार, 5:4 क्या लिखने की जरूरत थी, 4:3 क्या लिखने की जरूरत थी, यार ये दिमाग में हो जा रहा है कि 5:3 है, और दिमाग में ये बंदा सोचता है एकदम से कि यार 4 में से 3 प्रॉफिट बांटना है इनमें, क्योंकि एक तो चला जाएगा, तो 3 जो है 8 का मल्टीपल होना चाहिए, तो 24 ही मान लो। तो ठीक है, 24 माना, 8 माना, 32 माना, सीधा सीधा 24 ब्रेक किया, 23 की वैल्यू इतनी, तो 1 यूनिट की वैल्यू 1100। तो यार लिखना बहुत कम पड़ता है, मैं समझाने के लिए लिखता हूँ, मैं एक टीचर हूँ, भूल क्यों जाते हो, मैं एस्पिरेंट थोड़ी हूँ। मैं खुद अगर कभी पेपर पे सॉल्व करता हूं ना, तो इतना बड़ा अगर पेपर होता है तो इसका सॉल्यूशन ना इस कोने में हो जाएगा, बस इतने से में, और वो भी तुमको पता भी नहीं चलेगा मैंने सॉल्यूशन कर दिया इसका, ऐसे ऐसे छोटा छोटा ऐसे ऐसे। ये इसका बेस्ट अप्रोच है जो मैंने आपके सामने रखा है। अब कई बच्चे कहते हैं हमने क्या किया सर, हमने ना 25% को इससे इक्वेट कर दिया। तो मतलब आपने लाइन ही नहीं पढ़ी ध्यान से, आपने ध्यान से लाइन ही नहीं पढ़ी बच्चों। उन्होंने बोला है कि टोटल प्रॉफिट में से रिया को 25,300 मिले इंक्लूडिंग 25% प्रॉफिट एज कमीशन। 25% जोड़ देने के बाद, मतलब एक तो उसका इन्वेस्टिंग पार्टनर वाला शेयर भी गया, इन्वेस्टमेंट जो की थी उसका शेयर भी, और मैनेजिंग जो की है उसका शेयर भी, मिला के 25,300 है। तो फिर आप 25% से कैसे इक्वेट करोगे, मुझे बता दो। समझो इस चीज को, थोड़ा फोकस करो और थोड़ा ध्यान से, मतलब पता है आप मेरी क्लास में या किसी की क्लास में भी, अब अगर आप 100% आउटपुट लेना चाहते हो ना, अगर आप चाहते हो हर एक सवाल पहली बार में समझ में आए, और आएगा तभी ग्रो कर पाओगे, तो जैसे ही क्वेश्चन देता हूं ना, सबसे पहले क्वेश्चन को ढंग से समझते हुए 2 बार रीड कर दिया करो, क्वेश्चन परफेक्टली समझ में आ जाए। फिर चाहे सॉल्व हो ना हो, पर अपनी तरफ से 100% एफर्ट देकर सॉल्व करने की कोशिश किया करो। फिर जैसे ही मैं सॉल्व करना शुरू करूं, तब अपना लिखना छोड़ के और मेरा सॉल्यूशन पूरे फोकस्ड अंदाज में देखा करो, और इस रीजन में ध्यान रखा करो ज्यादा, ना कि इस तरफ। ठीक है, इस तरफ ध्यान रखोगे तो फिर कुछ ना कुछ मिस हो जाएगा। इस पोर्शन पे ध्यान रखा करो सारा का सारा। ठीक है, चलो अगला सवाल करके दिखाओ। ये भी काफी मिलता जुलता है, ध्यान से करना।
चलो जी, इनफ टाइम हो गया इसके लिए, एक बार सब अब लिखना रोक देंगे और मेरी बात सुनेंगे। देखो ABC 3 लोग हैं। आप देखो इन्होंने जो इन्वेस्टमेंट की है, अगर आप उसको देखो, यहाँ पे आपने 0 से 0 कैंसिल कर दिया। अगर आप 35 से कैंसिल करते हो तो ये 35 का 4 गुना है, ये 35 का 5 गुना है, और ये 35 का 6 गुना है। ठीक है, तो ये 4:5:6 की रेशियो है। इतनी बात हमें पता है। कह रहा एक वर्किंग पार्टनर भी है, मतलब वो काम भी करता है और उसको 15% मिलता है टोटल प्रॉफिट का। ठीक है, तो बाकी 85% इनमें डिस्ट्रीब्यूट होता होगा। कह रहे बी को ना 25-50 रुपए मिले हैं, 2550 रुपए मिले हैं। ठीक है, अच्छी बात है। हमसे पूछा है ए और सी का शेयर बताओ। ओके, बहुत अच्छी बात है। ए और सी का हमने शेयर बताना है। तो आप इसको वैसे तो कई तरीकों से कर सकते हो, ठीक है, कई तरीके हैं इसको करने के, बट अभी जो तरीका हम सीख रहे हैं हम उसी को फॉरवर्ड करेंगे और एक बार ध्यान से समझेंगे। इस वाले को थोड़े अलग अलग अंदाज से बनाया जा सकता है, बट अभी हम वही देखेंगे। सबसे पहली बात 15%, यानी कि 15% की फ्रैक्शन याद है ना सबको, भूल तो नहीं गए हो? 3/20 होती है। मतलब अगर 20 का टोटल प्रॉफिट हुआ है तो उसमें से 3 तो चला जाएगा। किसको चला जाएगा? ये 3 चला जाएगा ए को, क्योंकि वो वर्किंग पार्टनर है। बच गया 17 यूनिट, वो इनमें डिस्ट्रीब्यूट होगा। पर इनमें डिस्ट्रीब्यूट होने के लिए आपका नंबर 15 से कटना जरूरी है। ठीक है, तो आप ऐसे क्यों नहीं करते कि आप इसको 15 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी 15 से मल्टीप्लाई कर दो, और इसको भी 15 से मल्टीप्लाई कर दो। तो आपने एज्यूम कर लिया कि आपका टोटल प्रॉफिट है 300, जिसमें से 15% यानी कि 45 तो चला गया ए के पास, और बाकी बच गया 255, जो आपने इनमें बांटना है। ठीक है, 255 आपने 4:5:6 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया एबीसी को। 15 से काटा एक यूनिट की वैल्यू तो 17 ही आएगी, तो 17 का 4 गुना कर दिया 68, 17 का 5 गुना कर दिया 85, 17 का 6 गुना कर दिया 102। इतना इतना इनके हिस्से में चला जाएगा। अब हमें इनका क्या कहना है? इनका कहना है कि बी को मिला है 255 और एक शून्य, यानी कि 25-50, पर बी को तो 85 यूनिट्स मिला। तो 85 यूनिट्स की वैल्यू कितनी हो गई बच्चों? ₹2550, जो कि अगर आप देखोगे तो 85 का 3 गुना होता है वो, क्योंकि 80 का 3 गुना होता है 240, और 5 का 3 गुना होता है 15, तो 240 + 15 255 हो गया। तो ये एक यूनिट की वैल्यू आ गई बच्चों 30 रुपए। हमने क्या निकालना है कि ए प्लस सी का शेयर ऑफ सम कितना है, तो ए प्लस सी का सम निकालोगे तो आएगा 170 यूनिट। तो 170 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे? 170 यूनिट्स की वैल्यू आ जाएगी 170 × 30, दैट्स नथिंग बट 5100 रुपीज। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा, जो कि ऑब्वियसली सरासर गलत है, क्योंकि ये ए और सी का इन्वेस्टिंग प्रॉफिट शेयर है, क्योंकि ए भी तो एक पार्टनर है, वो नहीं भूल जाना। तो आपको 170 यूनिट की वैल्यू निकालनी नहीं थी। 170 यूनिट तो इन्वेस्टिंग का सम है ना, बीइंग अ इन्वेस्टर जो उनको शेयर मिला, ए को बीइंग अ वर्किंग पार्टनर भी तो एक शेयर मिला। तो 45 डालो वहां पे। ठीक है, 45 इसमें जोड़ दो, यानी कि आपको निकालना चाहिए था आइडियली 170 + 45 का, यानी कि 215 की वैल्यू निकालनी चाहिए थी आपको। 215 की वैल्यू निकालोगे, उनका 3 गुना कर दोगे तो आपको 6450 मिल जाता। आपका आंसर 6450 रुपए, आपको आपका आंसर मिल जाता। एक तरीका तो ये। इसके अलावा आपको ये पता है इस पूरे सवाल के अंदर कि 85% प्रॉफिट है जो वर्किंग पार्टनर्स में बांटा जाएगा, क्योंकि 15% तो वर्किंग पार्टनर ले गया, 85% इन्वेस्टिंग पार्टनर्स में बांटा जाएगा। और इन्वेस्टिंग पार्टनर्स में जो बांटा जाएगा उसमें से भी अगर टोटल प्रॉफिट है 456 का, ध्यान से सुनना, टोटल प्रॉफिट 4:5:6 की रेशियो में बंटना है, तो बी को क्या मिलेगा? 5/4 + 5 + 6 यानी कि 15, 5/15 मिलेगा बी को। बी को इतना मिलेगा। ये क्या है? 85% बाय 3 है ये, तो ए को इतना मिलेगा, सॉरी बी को इतना मिलेगा, पर बी को असल में कितना मिला है? 2550। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो एक यूनिट की वैल्यू कितनी है? एक यूनिट की वैल्यू निकाल पा रहे हो आप? यहाँ पे 1% की वैल्यू, 1/3% की वैल्यू, तो यहाँ से आपने काटा 30 आ गई वैल्यू, ये 3 ऊपर चला गया, तो 1% की वैल्यू आ गई 90, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 9000। तो टोटल प्रॉफिट हुआ 9000 का, जिसमें से बी को कितना मिला है? 2550। तो बाकी कितना बच गया? 6450, जो कि जाएगा ए प्लस सी को। तो ये इस केस में हम ऑपरेट कर सकते थे इस तरीके से भी। तो ये दोनों तरीके अपने आप में अच्छे हैं और दोनों आने चाहिए, एक नहीं सिलेक्ट करना। ठीक है जी, क्या सभी को क्लियर है? सर आपने 45 ऐड क्यों किया? क्योंकि वो भी तो प्रॉफिट शेयर ही है एक तरह का, चाहे वो बीइंग अ वर्किंग पार्टनर है, पर है तो प्रॉफिट का ही शेयर ना।
मैं रिपीट कर देता हूँ सेकंड वाला, एक बार ध्यान से सुन लो, दोबारा सुनो ध्यान से, मैं रिपीट कर देता हूँ। हमको पता है कि यहाँ पे इन्होंने क्या सिचुएशन पैदा की है। सिचुएशन ये है कि जितना भी प्रॉफिट इनकी कंपनी करेगी 15% प्रॉफिट तो ए को दे देंगे क्योंकि वो है वर्किंग पार्टनर, और बाकी जो 85% प्रॉफिट बच जाएगा उसको हम 4:5:6 की रेशियो में बांट देंगे। अब यहाँ पे हमें क्या दिया इसने, अगर ये वर्किंग पार्टनर का शेयर दे देता ना, किसका शेयर दे देता, वर्किंग पार्टनर का, यानी कि ए का शेयर दे देता, इधर इसने बी का शेयर दिया, अगर बी का शेयर देने की बजाय ये ए का शेयर दे देता, फिर हमको इसी तरीके से करना पड़ता, यही इसका बेस्ट तरीका बन जाता, जैसे कि पिछले 2 सवाल थे अभी तक के। पर इस बार इसने किया वर्किंग पार्टनर का शेयर ना देके अदर पार्टनर का शेयर दे दिया, यानी कि बी का शेयर दे दिया, स्लीपिंग पार्टनर का शेयर दे दिया। तो इसमें हम अल्टरनेट तरीका भी लगा सकते हैं, जो कि मैंने यहाँ पे लगाया है कि भाई टोटल प्रॉफिट में से 15% वर्किंग पार्टनर ले गया, बच गया 85%, जो कि इन्वेस्टिंग पार्टनर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। अब इन्वेस्टिंग पार्टनर्स में से बी को कितना हिस्सा मिलता है, टोटल पार्ट्स बनते हैं 4 + 5 + 6 यानी कि 15, उसमें से 5 हिस्से मिलते हैं बी को, तो 5/15 मिलेगा बी को एक तरह से, जो कि 1/3 होता है। तो 85/3% उसको मिलेगा पूरे शेयर का, पर इसको तो मिला 82550। तो इसको इक्वेट कर दिया, काटा पीटा सॉल्व किया, 100% की वैल्यू आ गई 9000। कुल मिला के टोटल प्रॉफिट हुआ 9000 का, 9000 का टोटल प्रॉफिट हुआ, जिसमें से बी को मिल गया 2550। तो ए प्लस सी को कितना मिलेगा, 9000 में से ये घटा दो, घटा दिया, 6450 मिलेगा। सिंपल सी बात है। अगला सवाल। चलिए समझिए, कह रहे अश्विन एक स्लीपिंग पार्टनर है, अश्विन बीइंग अ स्लीपिंग पार्टनर रिसीव 6.66% ऑफ द प्रॉफिट, जितना भी प्रॉफिट होता है उसका 6.66% रिसीव करता है, और रिमेनिंग इज डिवाइडेड बिटवीन पवन एंड पलक 9:8 की रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करा देता है उनमें। इफ द डिफरेंस बिटवीन द प्रॉफिट शेयर्स ऑफ अश्विन एंड पलक इज 5800, देन आपने बताना है प्रॉफिट शेयर ऑफ पवन क्या होगा, ये सवाल है। तो अगर 1/15, अगर 15 का टोटल प्रॉफिट हुआ है उसमें से एक ले लेता है अश्विन, तो बाकी बच गया 14। पर प्रॉब्लम तो वही आ गई ना दोबारा से, भाई 14 को कैसे मैं 9:8 में डिस्ट्रीब्यूट करूं, प्रॉब्लम तो वही आ गई। कोई नंबर 9:8 में डिस्ट्रीब्यूट होने के लिए एक चीज की जरूरत होती है उसको, क्या होती है वो, कि वो 17 से कटता होना चाहिए। तो आपने इसको 17 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको भी 17 से कर दो, और इसको भी 17 से कर दो, तो आपको पता चल गया कि टोटल प्रॉफिट जो हुआ है 15 × 17 का हुआ है, यानी कि 255 का, जिसमें से 1/15 यानी कि 17 एक तरफ और बाकी 248 एक तरफ। ठीक है, कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है, 38 सॉरी नॉट 48, मतलब कुछ गड़बड़ तो है ही, 238 एक तरफ, तो ऐसा रहेगा। उसके बाद आप इसको 9:7 में ब्रेक कर दो, 9:8 में ब्रेक कर दिया, तो क्या वैल्यूज आ जाएंगी यहाँ पे, 126 एंड 112 ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब हमसे पूछा जा रहा है डिफरेंस बिटवीन द प्रॉफिट शेयर ऑफ अश्विन एंड पलक इज दिस। अब ये अश्विन का शेयर है, ये पवन का शेयर है, ये पलक का शेयर है, तो हमें दिया गया अश्विन और पलक के शेयर का डिफरेंस, मतलब 17 और 112 का डिफरेंस, ये अपने को दिया गया। अब यहाँ पे 17 आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया, 12 और 5 अलग अलग घटा दो, 95 आ गई, 95 आ गई वैल्यू, 95 यूनिट्स की वैल्यू आ गई 5800। ठीक है, कुछ ऐसा हुआ। हमने बताना है यहाँ पे शेयर ऑफ पवन यानी कि 126 यूनिट्स की वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो बस आप इसके अंदर ऐड कर दो 31 यूनिट्स की वैल्यू, कट रहा है ये प्रॉपर,
या 5700 होना चाहिए यहाँ पे। $5700 होगा तो कट ही जाएगा। अभी अगर मैं इसको देखूं अप्रोक्सीमेटली जा रहा होगा, फिर नहीं जा रहा यार, अप्रोक्सीमेटली बहुत ज्यादा ही हो गया। चलो कोई नहीं, इसको 5700 कर लो, फिर यही यहीं यहीं पे होगा। यही यही टाइपिंग मिस्टेक है फिर एक। 5700 कर लो, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है। तो आपने इसको 5700 किया तो 95 यूनिट्स की वैल्यू आ गई 5700। आपने 19 से काट दिया इसको, 19 से काट दिया तो आपको मिल गया 5, 19 से काट दिया तो आपको मिल गया 300, 5 से काट दिया तो आपको मिल गया 60। तो यहाँ पे 1 यूनिट की वैल्यू 60 आ गई, 126 यूनिट की वैल्यू बतानी है, तो ये आ जाएगी 7200 प्लस 360, ठीक है। कुछ इस तरीके से वैल्यू नहीं हो तो जाएगा, बट ये वही बात है, मैच तो नहीं करना। 12 का 6 गुना आपने किया यहाँ पे, 120 का 6 गुना, यही आएगा इसका आंसर 7560, जो कि नन ऑफ दीज है। 7560 आंसर आएगा इसका, ठीक है जी। या फिर कोई माइनर सा और कोई फ्लो होगा, बाकी अगर हम इसको 5700 लेके चलते हैं तो यही आंसर आएगा। चलो जी, देखो ध्यान से, अभी एक बार दोबारा समझते हैं फटाफट से। अश्विन बीइंग अ स्लीपिंग पार्टनर 6.66% का प्रॉफिट होता है। 6.66% का मतलब 6.66% शेयर लेता है, प्रॉफिट का शेयर लेता है। 6.66% मतलब 1/15 का शेयर लेता है। तो हम जानते हैं कि अगर 15 का टोटल प्रॉफिट होता होगा तो उसमें से, सॉरी आज हम साइलेंट पे करना भूल गए फोन को। तो अभी अगर हम देखें 15 में से अगर पूरा यहाँ पे देखा जाए तो 1/15 का शेयर जाएगा यहाँ पे वर्किंग पार्टनर के पास। 15 का 1/15 तो 1 ही होता है। बाकी बच गया 14 का शेयर जाएगा बाकी दोनों की तरफ, नॉट वर्किंग पार्टनर, अश्विन के पास जाएगा, कहने की बात है, ये अश्विन के पास जाएगा। ये हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है पवन और पलक के बीच में। अब पवन और पलक के बीच में डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो 9:8 की रेशियो में होता है। आपने अगर 14 को 9:8 की रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है तो ऑब्वियसली वो 17 का मल्टीपल होना चाहिए, 9 + 8। तो इसको 17 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको 17 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको भी 17 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये सारी वैल्यूज आ गई आपके पास, 17, 255, और यहाँ पे भी उसी तरीके से 14 का यहाँ पे आपने 17 टाइम्स कर दिया, 238। इसको 9:8 में आपने ब्रेक किया, बिल्कुल यहाँ पे जिस तरीके से किया, 126 और 112 वैल्यू आ जाएगी। ये मिलेगा पवन को, ये मिलेगा पलक को। जो अश्विन को और पलक को मिला उसका डिफरेंस क्या रहा है हमारे पास है, डिफरेंस निकाला, 95 यूनिट्स आया, वो है 5700 रुपीज के बराबर। तो यहाँ पे 19 से काटा 1 यूनिट की वैल्यू 5, 19 से काटा 300 रुपये, 5 से काटा 60 रुपये, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 60 रुपये। तो हमने क्या निकालना है इसके अंदर, हमने निकालना है पवन का शेयर। तो 126 यूनिट्स का 60 रुपये से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 7200 प्लस 360 आ गई वैल्यू, यानी कि 7560 रुपये आ गई वैल्यू, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? अगला सवाल करते हैं।
क्या आंसर है बच्चों? तो मैंने इतना ज़्यादा टाइम क्यों दिया आपको? मुझे इसमें बहुत कूल चीज़ मिली है करने को इस क्वेश्चन में। मैं वही कुछ इस पे एक्सपेरिमेंट करके देख रहा था। यार इसमें इतना बढ़िया तरीके से सक्सेसिव यहाँ पे भी डाल ही सकते हैं हम। कैसे? पहले क्या होगा, टोटल प्रॉफिट को 16.6% कम 16.66% कम कर देंगे हम, क्योंकि वो तो रचना ले जाएगी। तो 16.66% से कोई वैल्यू कम होती है तो 6 से 5 हो गई वैल्यू। फिर जो पैसा बच जाएगा, अगर आप इनकी रेशियो निकालते हो तो कितनी आ रही है ये? 12 से कैंसिल कर दो इसको, 8-11 की रेशियो आ रही है। मतलब एक तरह से अगर 19 बच कितना गया, बचेगा जो वो 19 पार्ट्स में बटेगा, तो 19 को कितना डिक्रीज करोगे यहाँ पे? सिर्फ रोहित रोहित तक ले जाओ कि मतलब रोहित को भी पैसे दे दिए, तो 19 से 8 हो गई वैल्यू। तो एक तरह से हम ये देख रहे हैं रोहित को कितने पैसे मिले हैं टोटल शेयर में से। तो जितने रोहित को मिले होंगे उसके अलावा बाकी सारे रचना को मिले होंगे। तो यहां से कट रहा था, काट दिया। तो 57 अगर टोटल थे तो उसमें से 20 पहुंचे हैं रोहित तक। तो 57 में से अगर 20 पहुंचे हैं रोहित तक, तो बाकी 37 किस तक पहुंचे होंगे? रचना तक। तो रचना को कितने मिलेंगे? 37/57 कर दिया आपने टोटल प्रॉफिट का 37/57। तो 57 से काट दिया इसको, 500 गुना आ गया, 27 का 500 गुना 18,500 आंसर आ गया। ये मैंने सोचा ही नहीं ऐसे भी हो सकता था कभी ये। बढ़िया है ना? तो ऐसे ही निकाल सकते हैं हम। सोचेंगे जितना हम एनालिसिस करते हैं तो हम ऐसे भी सोच सकते हैं। ठीक है, बाकी नॉर्मल मेथड तो मैंने आपको बताई है इसके अंदर कैसे करते हैं, बट इसको एक बार मैं दोबारा बता देता हूँ। इसको मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ। 19 गुना 8 ही क्यों आया मैं बता देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हर एक केस करके दिखा देता हूँ इसके अंदर क्या क्या बन सकता है। पहली बात तो जिस बच्चे को सक्सेसिव नहीं आता है वो क्या करेगा, क्योंकि आप बच्चे कई ऐसे भी हो जो पिछले 1 हफ्ते में ज्वाइन हुए हो, 15 दिन में ज्वाइन हुए, तो आपने स्टार्टिंग के चैप्टर्स नहीं पढ़े हुए मुझसे, तो सक्सेसिव नहीं आता होगा। तो आप क्या करो, इसको उसी तरीके से करो। सबसे पहले आपने 19,200 और इसकी रेशियो निकाली आपने, तो आपको रेशियो मिली 8:11 की। तो आपको पता है 28,500 है, तो 28,500 को में से 16.66% प्रॉफिट चला जाएगा। अब 6 में से 5 चला गया, 6 में से 1 चला गया, तो 5 रह गया। अब ये 5 जो है 19 से कटता होना चाहिए, तो इसको 19 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी 19 से मल्टीप्लाई कर दो। वही तरीका जो अभी तक किया पिछले 4 सवालों में, आप उस तरीके से करो इस सवाल को। बाकी जिन बच्चों को सक्सेसिव आता है, आप एक बात बताओ, पहले कुछ टोटल प्रॉफिट होता होगा, टोटल प्रॉफिट में से 16.66% रचना ले गई, तो अब रिमेनिंग प्रॉफिट बच गया। रिमेनिंग प्रॉफिट जो बच गया उसके साथ क्या होगा? देखो यहां पे हमें पता है कि 8:11 की रेशियो आई है, मतलब मैं कह सकता हूं कि रिमेनिंग प्रॉफिट 19 होगा। रिमेनिंग प्रॉफिट 19 होगा, और वो 19 से कितना कर सकते हो तुम? एक तो तुम कर सकते हो कि 19 से तुम रचना का शेयर निकाल लो कि रचना को कितना मिला होगा। एक कर सकते हो रोहित का कितना मिला होगा वो निकाल लो। अब तुम मान लो रचना का निकाल भी लेते हो, तो तुमको पता है कौन सा शेयर मिलेगा? तुमको बस वो वाला शेयर मिलेगा यहां से जो रचना को बीइंग इन्वेस्टिंग पार्टनर मिला। तो फिर तुम फंस के रह गए, अब वर्किंग पार्टनर का कैसे निकालोगे? तो इसमें कूल चीज ये होगी कि तुम रचना का मत निकालो, रोहित का निकालो, क्योंकि तुमने अगर रोहित का निकाल लिया तो फिर तुमको बाकी बचा हुआ रचना का होगा। ऑब्वियस सी बात है, उसमें रचना का वर्किंग वाला भी हो गया और इन्वेस्टिंग वाला भी हो गया। तो इसलिए तुम रचना का मत निकालो, रोहित का निकालो। तो यहां पे हमने क्या किया, 19 प्रॉफिट बचा हुआ, जिसमें से रोहित को कितना मिलेगा? रोहित को मिलेगा 8। तो पहले वैल्यू 16.66% कम होगी, मतलब 6 से 5 हो जाएगी, और उसके बाद वैल्यू 19 से 8 हो जाएगी। तो 19 का 19:8, 19 में से 8 है रोहित का, तो इसलिए हमने 8 से निकाल दिया, यहाँ पे 8 से मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे। ठीक है, बहुत सही है, बहुत सिंपल है। तो यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई कर दिया वर्टिकली, 2 से काटा 3, 2 से काटा 4, तो अगर 57 होगा टोटल प्रॉफिट, तो उसमें से 20 मिलेगा रोहित को। तो 57 में से अगर 20 रोहित को मिलेगा, तो बाकी कितना बच गया? 37, वो मिलेगा रचना को। तो 37 मिलेगा रचना को 57 में से, तो टोटल प्रॉफिट है कितना? 28500। 57 से काटा 500 बार, तो ये 150 प्लस 35, 185। बढ़िया, मजेदार। जिसने पढ़ा हुआ है उनको याद होगा, एक बार जो बच्चा नहीं पढ़ा हुआ पढ़ के देखना, फिर मजा आएगा। 19 कैसे आया? 8 प्लस 11 यार, टोटल प्रॉफिट 8 प्लस 11, 19 8 प्लस 11, ये देखो टोटल प्रॉफिट 8 प्लस 11 है ना, यहाँ पे बचा हुआ टोटल प्रॉफिट 8 प्लस 11 है। 6 से 5 कैसे हुआ? अभी आपने स्टार्टिंग के चैप्टर नहीं पढ़े हुए, रहने दो फिर। 16.66% से वैल्यू जब कम होती है तो 6 से 5 होती है बच्चों। बच्चों आप लोड ले रहे हो, अब मैं बताता हूँ क्या था, मैं बताता हूँ क्यों आप लोड ले रहे हो ज्यादा। अब आपको लग रहा है ये सर ये तो मुझे आता ही नहीं है, ये तो मैं समझ ही नहीं पा रहा सर, मैं तो वीक हूं इनसे। आप ये क्यों नहीं देखते कि आपने पहले वाला कोर्स नहीं देखा है अभी, ये आप थर्ड हाफ देख रहे हो, ये थर्ड पार्ट देख रहे हो कोर्स का। अभी बहुत बड़ी जर्नी पड़ी है, ये सारे वो जर्नी अचीव करके आए हैं, तो ये समझ पा रहे हैं। आपको भी पूरी करनी पड़ेगी, तब समझ में आएगा। ठीक है, आप अभी इसके अलावा ये एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है, पिछले 4 क्वेश्चन जैसे किए हैं बिल्कुल वैसा क्वेश्चन है, उस मेथड से भी ये वाला सवाल बन सकता है। ठीक है, बनाओगे ना पक्का? क्या पिछले किसी सवाल में भी ऐसा लग सकता था क्या?
अरे बहुत भयंकर, देखो अभी लग सकता है यहाँ पे बी का शेयर मिल जाएगा। हाँ यहाँ लग सकता है, देखो कैसे लगेगा। यहाँ पे देखो 15% पहले वर्किंग पार्टनर को मिल गया, 15% वर्किंग पार्टनर को मिल गया। वहां पे वर्किंग पार्टनर कौन है? बी। तो ठीक है मिल गया। उसके बाद हमने ए प्लस सी का प्रॉफिट शेयर बताना है, इसमें से एक वर्किंग है एक स्लीपिंग है, तो दिक्कत आएगी। बट उस केस में लग सकता था, मतलब सिर्फ अगर ऐसा प्रॉपर डिस्टिंग्विश किया हुआ होता तो। यहाँ पे भी लग सकता है, लगा के देखना, इधर भी लग सकता है क्योंकि इसमें डिस्टिंग्विश किया हुआ है। ठीक है, तो इधर लगा सकते हो तुम सेम चीज, प्रैक्टिस करके देखना बनेगा। अभी हम आगे मूव करते हैं, ये बनाओ। XYZ तीन लोग हैं, इन्होंने 7500, 9600 एंड 11000 की इन्वेस्टमेंट की हुई है। 7500, 9600 और 11000। जीरो से जीरो यहाँ पे कैंसिल है, यही कट रहा है और तो कुछ नहीं कट रहा। उसके बाद आप देखोगे इन्होंने 8 महीने, 5 महीने और 6 महीने की इन्वेस्टमेंट की है। 8 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 से मल्टीप्लाई कर दो और 6 से मल्टीप्लाई कर दो। अब आप इन सब में आप देख पा रहे हो 5 अब कट रहा है, 5 से आप काट सकते हो, 5 से डिवाइड कर दो, 5 से इसको काटा 15 आ गया, 5 से इसको काटा आपने ये कट गया, 5 से इसको काट दिया आपने 22 आ गया। इसके अलावा आप 4 से और डिवाइड कर सकते हो अभी। हाँ जी 4 से डिवाइड कर सकते हो बस। 4 से डिवाइड किया, यहाँ पे आपको मिल गई वैल्यू 2। 4 से डिवाइड कर दो इसको, 24 आ जाएगी वैल्यू। और 4 से इसको डिवाइड कर दिया तो इधर से 2 निकल गया, इधर से 2 निकल गया, तो इधर बचा 30, इधर बचा 24 और इधर बच गया 33। ओके, तो अभी और भी कट रहा है, मुझे लगा नहीं था। 3 से काट दो भाई, 10, 8, 11 आ गया, 10, 8, 11 आ गया। ठीक है 10, 8, 11 आ गया आपके पास, मल्टीप्लाई करके काट लेते हैं इससे अच्छा। तो 10, 8, 11 आ गया। ठीक है, तो ये आपके सामने रेशियो आ गई 10, 8, 11 XYZ की। अब उसके बाद कह रहा है कि एक्स वर्किंग पार्टनर है और उसको 25% मिलता है। 25% मिलता है मतलब आप सब जानते हो कि यार वहां पे 4 रुपए का अगर प्रॉफिट होता होगा टोटल, तो उसमें से 1 मिलता होगा वर्किंग पार्टनर को, 3 निकल जाता होगा और डिस्ट्रीब्यूट होगा XYZ में। बट XYZ में कोई नंबर अगर आप बांटना चाहते हो तो 29 से कटता होना चाहिए वो नंबर। तो हमने क्या किया यहाँ पे, 29 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको भी, इसको भी और इसको भी। ठीक है, 29 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये क्या बन गया, 116। यहाँ पे 29 आ गई वैल्यू, और यहाँ पे अगर आप 29 का 3 गुना करोगे तो ये 87 आ गई वैल्यू। 87 को अगर आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे यहाँ पे आगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 87 को अगर आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो आपको यहाँ पे 10:8:11 की रेशियो में आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो आपको इसमें इंडिविजुअली क्या क्या मिल जाएगा, 30, 24, 33 ये मिल जाएगा। अब अपने पास वैल्यू है 116 यूनिट की, टोटल प्रॉफिट है क्योंकि अपने पास 8700। तो आपने 29 से कैंसिल किया, 4 बार कैंसिल हो गया, 29 से कैंसिल किया 300 बार कैंसिल हो गया। ठीक है, और 4 से इसको कैंसिल किया तो आपको वैल्यू मिल जाएगी 75। तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 75, तो हमने निकालनी है 33 यूनिट की वैल्यू। तो 33 गुना 75 कर लो, या फिर 25 का 75 का 3 गुना होता है 225, उसका 11 गुना कर दो, 2, 5, 7, 4, 2, 4, 7, 5 आ गया आंसर। ये वही नॉर्मल तरीका जो अभी तक सीखा था। बट यहाँ पे आप कोई भी जनरल तरीका लगाते, मतलब इससे मतलब स्ट्रेट तरीका लगाते तब भी बन जाता है, इसकी जरूरत नहीं है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि उसने टोटल प्रॉफिट देके जेड का शेयर पूछा है, तो वो तो आसान है ना निकालना। कैसे?
8700 का टोटल प्रॉफिट है, उसमें से 25% चला गया वर्किंग पार्टनर के पास, एक्स के पास, तो 75% रह गया, मतलब 3/4 रह गया, जिसमें से जेड का आपने बताना है, यानी कि बताना है आपने 11 यूनिट की वैल्यू बतानी है, और टोटल पार्ट्स में कितने में बटेगा, ये 29 यूनिट्स में। तो बच्चों ऐसे बनाना था ना, इसको ऐसे बनाना था, ये इसका 300 बार है, ये इसका 75 बार है, 75 का 3 गुना 225, 225 का 11 गुना 2475। आइडियली ये इसका तरीका था बनाने का, ठीक है, ये तरीका था। इसके अलावा आप वही जो सक्सेसिव बताया, अगर वो समझ में आता है तो वो भी लगा सकते थे। कैसे कि वैल्यू पहले 25% से कम हो जाएगी, मतलब 4 से 3 हो जाएगी वैल्यू, फिर उसके बाद टोटल हिस्से कितने हैं, टोटल हिस्से हैं 29, और आपने उसमें से इसको जेड को देना है, कितना मिलेगा 11, तो वर्टिकली मल्टीप्लाई कर दो, वर्टिकली मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे कि वैल्यू 116 से 33 हो जाएगी, मतलब 33/116 आपको देना पड़ेगा, जो कि आइडियली यहीं पे यहाँ पे भी वही आया है। तो ऐसे भी बना सकते हो आप, कोई बड़ी बात नहीं है, सिमिलर है बिल्कुल। बाद वाले तरीके बेटर है, इस सवाल के लिए पहले वाला तरीका ठीक नहीं है। आपको बेसिकली समझ में आ गया होगा अब कि पहले वाला सवाल, पहले वाला तरीका कब लगाना है, दूसरे वाला तरीका कब लगाना है। सिंपल सी बात रखो, अगर आपको वो शेयर देता है, वर्किंग पार्टनर का टोटल शेयर देता है आपको, या वर्किंग पार्टनर का शेयर पूछता है आपसे, समझ रहे हो, या वो वर्किंग पार्टनर का शेयर की वैल्यू देता है आपको, या वर्किंग पार्टनर के शेयर की वैल्यू पूछता है आपसे, तो वो वाला बनाओ, एलसीएम वाला तरीका जो भी हमने लिया था, ये वाला तरीका, ये तरीका जो है, या फिर ये तरीका जो है, ये तब लगाओगे अब जब वर्किंग पार्टनर का शेयर देगा, या वर्किंग पार्टनर का शेयर निकालना पड़ेगा टोटल, तब आपका ये तरीका काम करेगा। बाकी आप अलग अलग तरीके लगा सकते हो, वो आपके सामने रखे हैं मैंने, रटना नहीं है, कॉन्सेप्चुअली समझ के चलना है। क्या मेरी बात अभी तक की सबको क्लियर है? शाबाश, अभी नहीं, थोड़े से क्वेश्चन और करेंगे फिर ब्रेक, एक क्वेश्चन और फिर ब्रेक, ये वाला करो फिर ब्रेक, ये तो आसान सवाल है बिल्कुल, देखते बना दोगे तुम, ऐसे उड़ा दोगे क्वेश्चन तो। अब ये कुछ वैसा सा सवाल हम शुरू में कर चुके हैं ऑलरेडी, तो इसको हमने पूरे स्ट्रक्चर में बनाना है, ठीक है। तो यहाँ 1800, 27,000, 24,000, अगर आप इनकी रेशियो निकालो तो यहीं पे निकल जाएगी रेशियो। 3 से कैंसिल किया 6 आया, 3 से कैंसिल किया 9 आया, 3 से कैंसिल किया 8 आया। तो हम जानते हैं कि इन तीनों को जिस प्रॉफिट शेयर में रेशियो, या जिस रेशियो में इनका प्रॉफिट मिलेगा, वो है 6, 9 एंड 8, 6, 9 एंड 8। ठीक बात है, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात होनी नहीं चाहिए। अब उसके बाद 30% प्रॉफिट अंजलि को मिलेगा, अंजलि को 30% प्रॉफिट मिलेगा, मतलब अगर 10 का टोटल प्रॉफिट होगा तो उसमें से 3 तो अंजलि ले जाएगी, ठीक है, क्योंकि वो वर्किंग पार्टनर है। और बच गया कितना, 7, 7 बच गया। अब 7 बच गया, 7 को अगर आपने 6:9:8 में ब्रेक करना है, तो आप देखो 15 और 8 23, 23 हिस्सों में बांटना पड़ेगा, ठीक है। तो 23 से मल्टीप्लाई कर दो भाई इसको। तो हमने मान लिया कि भाई टोटल प्रॉफिट है 230 का, जिसमें से 69 मिल गया अंजलि को एज अ वर्किंग पार्टनर, और बच कितना गया, 161। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। अब 161 बचा हुआ है, 161 उठा के आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इनमें, ठीक है, इनमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो इधर कितना मिला 42, इधर कितना मिला 63, इधर कितना मिला 56, इतना इतना इनके हिस्से में आया। अंजलि का ये वाला शेयर अभी बाकी है 69, तो इसको यहाँ पे दे दो। तो ये आ गया आपके पास 111 आ गई वैल्यू। यहाँ वैल्यू आ गई 63 एंड 56, जो कि भाविका और चारू की कंपेयर की गई है वैल्यू। तो इसको अगर आप देखोगे तो इन दोनों का सम क्या आएगा, 110 प्लस यहाँ पे 102, 10 प्लस 8, ये 118 आ गई वैल्यू, ठीक है। फिर से यहाँ पर हमारी वैल्यू मैच नहीं नहीं, नहीं यहाँ पे आएगी वैल्यू कितनी, 9 आएगी वैल्यू। तो ये आपके सामने है। अब कितना फर्क आया देखो, कितना कितना लेस मिला, 8 यूनिट लेस मिला है,
ठीक है, 8 यूनिट लेस मिला, आप देख पा रहे हो। अगर 8 यूनिट लेस मिला है तो इसको यहाँ पे कहा गया कि 600 रुपये लेस मिले। 8 यूनिट की वैल्यू 600, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 75 हो जाएगी। हमसे क्या पूछा जा रहा है, टोटल प्रॉफिट, यानी कि 230 यूनिट्स की वैल्यू। तो 230 का 75 गुना कर दीजिए, आपका आंसर तैयार है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका टोटल प्रॉफिट कुछ ये आ जाएगा। वैसे मुझे आंसर तो इनमें से कोई भी नहीं दिख रहा, ई ऑप्शन आंसर आएगा। 17,250, 17,250। कितने बच्चों ने निकाल लिया? सर ब्रेक कैसे करते हैं? मैं करता हूँ ब्रेक, कोई बटन थोड़ी है जो तुम दबा जाओगे, मैं ही करूंगा। तो ऐसे ऐसे सवाल हमने बहुत सारे बनाए हैं, तो आदत बन गई होगी, अंडरस्टैंडिंग हुई होगी वर्किंग एंड स्लीपिंग पार्टनर की, कि कैसे कैसे देखते हैं, कैसे कैसे सवाल सॉल्व किए जाते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन अगर वो सिंपल सा हुआ, यार कैसे बनाना है ये वाला सवाल, ये वाले एक जैसे सवाल बहुत सारे हो गए। हाँ ये बनाएंगे ना, फिर भी मैं देख लेता हूँ क्वेश्चन। अभी बहुत किए हैं ऐसे क्वेश्चन, ये नहीं करेंगे, ये करेंगे और इसके बाद तुम्हारा ब्रेक है, इस क्वेश्चन के बाद ब्रेक मिल जाएगा। ए और बी इतना इतना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, सारा गेम इनकी रेशियो निकालने के ऊपर है। ए को इतना मिलता है हर महीने और रेस्ट प्रॉफिट इनकी इन्वेस्टमेंट की रेशियो में बांट दिया जाता है। ए को इतना मिलेगा, बी को कितना मिलेगा, जल्दी बताओ, बस बताओ, और फिर जिसने ब्रेक पे जाना चले जाना सीधा इसके बाद। जल्दी 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 फटाफट से। बढ़िया ऐसे पेपर मुझे बनाने को मिल जाए ना, मैं ऐसे ऐसे नंबर्स दूं तुम्हारे पार्टनरशिप की क्लास, मतलब पेपर में। जिसको ना आता हो ना वो तो फंस जाए इस पेपर, मतलब इन नंबर्स में ही फंस जाएगा वो, जिसको तरीका नहीं आता इसको करने का। अच्छा काट रहा है, 2 से काट रहा होगा, 3 से काट रहा होगा, फिर ऐसे ऐसे करोगे तो फिर लेंदी हो जाएगा। देखो भाई, 23760, 29040, इतना काट दिया। 2376290 काटने से पहले ना इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल लो कितना है। 24 और 4 28 और 500, 528 का डिफरेंस है। आप देखोगे 528 से ना ये कट रहा है ना ये कट रहा है, नहीं कट रहा। तो 528 का आधा कोई नंबर देख लो यार, 528 का आधा देखोगे तो 264। ये देखो 264 का 11 गुना होता है, ये करके देखो, 2 4 10 6, हाँ 264 का 11 गुना है ये 264 का 11 गुना है, और ये 264 का डबल है, तो ये ऑटोमेटिकली 264 का 9 गुना होगा। तो 9:11 की रेशियो आ गई। सारा गेम रेशियो निकालने का है इस सवाल में। तो ये 9:11 की रेशियो आ गई। तो कह रहा है कि आपसे पूछा जा रहा है प्रॉफिट शेयर ऑफ बी बताओ। अगर ए को तो मिलते हैं 275 रुपए हर महीने, ठीक है, ए रिसीव्स 275 रुपीज per month from total profit for running the business, and rest profit is divided among them. If A gets 16800, find the profit share of B. Okay. तो अगर आपने देखा भाई 275 अगर इसको मिलेंगे 12 महीनों तक, तो कितने मिल गए टोटल? 275 एक बहुत ही प्यारा नंबर है, जिसको आप लिख सकते हो 1100/4 भी। तो 1100/4 को आपने 12 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 3300 रुपए। अब 3300 रुपए तो बीइंग अ वर्किंग पार्टनर मिले हैं इसको, तो इसमें से 3300 घटा दो तो आपको पता लग जाएगा बीइंग अ स्लीपिंग पार्टनर इसको कितने मिलेंगे, सॉरी नॉट बीइंग अ इन्वेस्टिंग पार्टनर इसको कितने मिलेंगे। तो ये हो जाएंगे 13,500। तो इसको 13,500 मिले हैं यहाँ पे। तो 9 यूनिट की वैल्यू 13,500, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 1500। तो 11 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 11 गुना 1500 यानी कि 16,500। तो ये शेयर ऑफ बी होएगा 16,500। देखा कितना स्मूथ सवाल था। सर स्टार्टिंग स्टेप बता दो। सर अभी ब्रेक दे दो, चलो ब्रेक पे जाओ, फिर तुम्हें ये कैंसिल करना दोबारा बताता हूँ,
और फिर अगले सवाल पे जाएंगे। जाओ ब्रेक पे जाओ, काफी बच्चे बड़े देर से मुझे कह रहे हैं ब्रेक ब्रेक ब्रेक, कई बार इमरजेंसी भी हो जाती है यार। तो चले जाओ चले जाओ 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 जाओ, वापस आओ फटाफट से 60 सेकंड्स में। वॉशरूम जाना है वॉशरूम जाओ, पानी पीने जाना है पानी पीने, जल्दी से वापस आओ। चलिए, मेन बात है स्टार्टिंग में इस नंबर को कैंसिल करने की, जो कि है 2376 और साथ ही है 2904। ये नंबर्स हैं आपके सामने, सिंपली जीरो तो कैंसिल सभी कर लेते हैं। उसके बाद जो ये नंबर्स बच गए, मैंने आपको सिंप्लीफिकेशन के चैप्टर में भी ये सिखाया था, जब भी ऐसे बड़े बड़े नंबर्स आते हैं ऑब्वियसली ये बहुत ही फाइन होते हैं, छोटे छोटे नंबर्स होते हैं, कट जाते हैं। और अगर कोई दो नंबर्स कटेंगे आपस में, तो पक्की बात है इनके गैप के टेबल पे कटेंगे, या गैप के आधे के कटेंगे, या गैप के 1/3 के टेबल पे कटेंगे, किसी ना किसी से तो कटेंगे कटेंगे। तो मैंने देखा गैप देखा इसके बीच में कितना आया, 528 का। मैंने कोशिश किया कि मैं देखूं 528 से कट रहा है क्या, तो 5 का 5 गुना और 5 का 6 गुना, किसी से भी नहीं कट रहा है, ना इधर कट रहा है ना इधर कट रहा है। तो ठीक है कोई नहीं, इसके आधे से चेक कर लो, इसका आधा कितना होता है, इसका आधा, अब ये 528 जो है यहाँ पे 264 का डबल है, तो जरा 264 से चेक कर लो। अब 264 का दिख रहा है ये नंबर कि 10 गुना से ज्यादा है, और 10 गुना से कितना ज्यादा है, 2640 से ये 264 ही ज्यादा है। अगर आप नोटिस करोगे तो ये नंबर जो है 2640 से 264 ही ज्यादा है, तो ये 11 गुना हो गया ना, मतलब ये अंदाजा होता है, ये तो नंबर्स को पहचानने का तरीका होता है, आप चेक भी कर सकते हो, 11 गुना है। अगर ये इसका 11 गुना हुआ, अब ये देखो ये नंबर 264 का 11 गुना है, उसमें से कितना कम है ये नंबर, आप कहोगे 528 कम है, मैं कहूंगा नहीं, ये 264 का 11 गुना है, ये इससे कितना कम है, 264 का 2 टाइम्स कम है, तो ये 264 इंटू 2, ये देखो 264 इंटू 11 है, ये नंबर 264 इंटू 11 है। इसका अगर डिफरेंस देखोगे तो 264 इंटू 2 है, तो ये पक्का नंबर 264 इंटू 9 होगा, तो ये 264 का 9 टाइम्स होगा, तो 9:11 आ गया। मैंने सिंप्लीफिकेशन में आपको पढ़ाया हुआ है, ये 2-3 क्वेश्चन में ऐसा कराया हुआ है। बहुत कूल चीजें सीख लो, फिर कोई यूट्यूब पे सिखाने लग जाएगा, फिर तुम भी सीख जाओगे। अच्छी बात है, अभी आपके साथ क्या पता कोई और भी सीख रहा हो। अभी एक बच्चा कह रहा है 9 कैसे आया, चलो उसको जवाब देते हैं। एक बात बताओ, एक बात बताओ, एक तरफ है 72, ध्यान से सुनना, एक तरफ है 108, इनके बीच का गैप क्या है, गैप क्या है इनके दोनों के बीच का, आप देखोगे 36 का गैप है। चलो ठीक है, वैसे तो ये 36 से भी कट रहा है, पर एक बार 12 से काट के देखना, 12 से काटा तो आपको मिला 9, 12 से काटा तो आपको मिला 3, तो पक्की बात है ये 12 से इसको काटोगे ना तो 9 माइनस 3 ही मिलेगा, यानी कि 6 ही मिलेगा, और आपको भी पता है कि वो 6 मिलेगा। वैसे ही यहां पे है, आपने 264 से काटा तो यहां मिला 11, इसको 264 से काटा तो ये मिला 2, तो 11 माइनस 2 यहाँ पे 9 ही मिलेगा भाई, तो ये ऐसे आना था। ये तुम्हारे होमवर्क के क्वेश्चन है, कर लेना है, क्योंकि ये सीधे सीधे सवाल है, मैं थोड़े डिफरेंट क्वेश्चंस देख रहा हूँ। ये बनाओ, करो ये वाला क्वेश्चन करो।
हाँ जी, तो क्या आंसर है बताना जरा, सोच समझ के। अलग आया तो बता दो, ऑप्शन में नहीं हो ऐसा भी हो सकता है। किस किस बच्चे का आंसर 61,500 आया है? धुआं उड़ गया। चलो जी, देखो समझो। आलोक और जागृत ने डिसाइड किया कि एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं। आलोक ने ना क्या किया, टोटल कैपिटल खुद ही डाली। आलोक ने कहा कि मैं 50,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहा हूं, तू मत कर। आलोक ने कहा। जागृत ने पैसा नहीं डाला, फिर ठीक है, उसने बोला, मना कर दिया तो नहीं डाला पैसा फिर। पर एक चीज उसको यहां पे बोला कि आलोक एक काम करियो तू, आलोक एक काम करियो तू कि 10% पर एनम मुझे दियो आधी कैपिटल पे। और वैसे भी एक ही साल तक ये हुआ है, देखो 1 ईयर की बात हो रही है, तो 10% पर एनम मतलब एक ही बार दिया गया होगा। तो जागृत की तरफ से आलोक को कितने पैसे दिए गए होंगे? 2500 रुपए दिए गए होंगे। अभी 2500 कैसे आया? हाफ कैपिटल 25,000 का 10%, हाफ ऑफ हिज कैपिटल 50,000 का आधा 25,000, उसका 10%, यानी कि 2500 रुपए जागृत ने दे दिए आलोक को। ठीक है जी। उसके बाद एक और चीज डिसाइड हुई कि आलोक वर्किंग पार्टनर है, तो 1500 हर महीने के वो भी लेगा। वो 1500 हर महीने के लेगा, तो 12 महीनों तक 18,000 रुपए ले लेगा वो सैलरी के तौर पे। ठीक है। और एनी प्रॉफिट रिमेनिंग इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड बाय देम। कोई प्रॉफिट बच गया तो वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। एट द एंड ऑफ द ईयर इट वाज फाउंड दैट द इनकम ऑफ आलोक इज ट्वाइस ऑफ दैट ऑफ जागृत। जागृत की कमाई से डबल है आलोक की कमाई, ये चीज देखी गई। फाइंड द टोटल प्रॉफिट। ठीक है, अच्छी बात है। अब एक सिंपल सी बात देखो यार, लास्ट के प्रॉफिट की बात हो रही है। एक तो इन्होंने डिसाइड किया कि ये बराबर बराबर बांटेंगे, ठीक है। उसके बाद हमने नोटिस किया कि 2:1 की रेशियो में पैसा जा रहा है। मतलब फाइनली इनकम देखा जाए तो आलोक की ज्यादा हो रही है जागृत से। अब पैसा तो वही का वही है ना, तो सम बराबर होना चाहिए। यहाँ सम 2 है, यहाँ सम 3 है, बराबर कर लो। यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो मतलब इन्होंने डिसाइड किया था 3-3 रुपए देने का एक दूसरे को, 3-3 रखेंगे। बट अल्टीमेटली 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 और 2 गए हैं। मतलब एक तरीके से जागृत ने 1 यूनिट पैसा दे दिया, जागृत ने 1 यूनिट पैसा आलोक को दे दिया। कैसे कैसे? सबसे पहली चीज तो 1500 रुपए हर महीने जो जा रहे थे वो भी उनकी बिजनेस से गए हैं। 1500 रुपए हर महीने जो जा रहे थे, 18,000 रुपए वो 18,000 रुपए वो उस बिजनेस में से गए हैं जो जागृत के पास गए हैं। एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा गए हैं, उसी बिजनेस में से गए हैं। ठीक है। मान लो इस बिजनेस में से 6 का प्रॉफिट होता है, 6 का प्रॉफिट होता है। अब 6 में से 18,000 रुपए जागृत ले गया ऑलरेडी। जो बच गए उसमें से 2500 रुपए इसका इंटरेस्ट बनता था, वो भी जागृत के पास गया। बाकी जो बच गया वो उन्होंने आधा आधा बांट लिया। तो ठीक है ना, आधा आधा बांटने के बाद भी आलोक के पास ट्वाइस है जागृत से। तो ये जो एक्स्ट्रा है, ये जो एक्स्ट्रा है ये क्या है? देखो आप, इसने 1 यूनिट निकाल के इसको दे दिया ना, तभी तो इसके पास डबल हो गया। तो ये जो 1 यूनिट है इसकी वैल्यू क्या है? इस 1 यूनिट की वैल्यू है 18,000 प्लस 2500, यानी कि 20,500। ठीक है, 20,500 इस 1 यूनिट की वैल्यू। और फाइंड द टोटल प्रॉफिट हमने बताना है। तो यहाँ पे एक एक गड़बड़ हुई है, यहाँ पे एक सेकंड बस। तो बहुत ज्यादा प्रॉफिट आ रहा है इसका, तो नन ऑफ दीज आंसर आ रहा है, ये वाला आंसर आ रहा है। आलोक की 2 यूनिट्स होगी ऑब्वियसली, बट यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। एक बार रुकिए, इसमें कुछ ना कुछ गायब है इस क्वेश्चन के अंदर। रुको रुको रुको। देखो यहाँ पे एक्स्ट्रा कितना गया, बस ये चीज नोटिस करो। बस आप 2 लोग हैं, आलोक को यहाँ पे 1500 रुपए हर महीने के मिले हैं, 1500 रुपए हर महीने के मिले हैं 12 महीनों तक। तो 18,000 रुपए आलोक के पास गए हैं एक्स्ट्रा। इसके अलावा जागृत ने उसको क्या किया, 10% पर एनम के हिसाब से आधी कैपिटल पे इंटरेस्ट दिया, 2500 का इंटरेस्ट दिया। तो कुल मिला के 20,500 रुपए यहाँ पे उसके पास एक्स्ट्रा है, 20,500 रुपए उसके पास एक्स्ट्रा है। तो ये चीज हम नोटिस कर पा रहे हैं। तो यहां पे ओके,
तो लास्ट में तो हम यही चीज देखेंगे कि आलोक के पास जागृत से डबल है, आलोक के पास जागृत से डबल है, मतलब 1 यूनिट एक्स्ट्रा है उसके पास। 1 यूनिट की वैल्यू 20,500 है, तो 3 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, 3 इंटू 20,500, यानी कि 61,500, 61,500 आ जाएगी वैल्यू इसकी। और आई डोंट थिंक इसके अंदर कुछ और है जो हिडन है। परफेक्ट है, यही है, क्योंकि बाकी सब तो उन्होंने बराबर बांट लिया ना। एक यही एस्पेक्ट है जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, एक यही एस्पेक्ट है जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, तो बाकी सब तो बराबर ही गया उनके पास। एक बार दोबारा बता देता हूं जिसको थोड़ा बहुत पीड़ा होता है। सवाल पढ़ लिया आपने, सवाल तो पूरा पढ़ लिया आपने, सवाल पूरा पढ़ लिया तो आपको एक चीज समझ में आ गई हो कि इन लोगों ने बराबर प्रॉफिट बांटना है। बराबर प्रॉफिट तो बांटा ही बांटा है इन्होंने, बट लास्ट में जब पैसों की गिनती की ना तो समझ में आया कि आलोक के पास जागृत से डबल है। तो ये आलोक के पास जागृत से डबल कैसे आ गया, आलोक के पास जागृत से डबल कैसे आ गया, ये सवाल आता है। तो एक्स्ट्रा कैसे आया, आलोक की एक्स्ट्रा इनकम क्या क्या है जागृत से। देखो एक्स्ट्रा इनकम सबसे पहली है कि भाई जागृत ने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की थी, तो 10% पर एनम उसको हाफ कैपिटल पे देना पड़ेगा। 50,000 की आधी कैपिटल कितनी है, 2500, इसका 25,000 और इसका 10% 2500, एक तो 2500 रुपए उसको देने पड़ेंगे, ये हमें पता है। इसके अलावा 1500 रुपए हर महीने 12 महीनों तक वो लेगा, तो वो बन गए 18,000 रुपए। तो ये पैसा है जो आलोक एक्स्ट्रा ले रहा है जागृत से, आलोक एक्स्ट्रा कमा रहा है जागृत से, एक यही पैसा है, बाकी सब कुछ तो वो बराबर बांट रहे हैं। ठीक है, तो यहां पे अगर देखोगे आप तो ये बन गया 20,500। तो आलोक के पास जागृत से कितना एक्स्ट्रा कमाई हो रही है, 1 यूनिट, 1 यूनिट की वैल्यू 20,500, तो टोटल प्रॉफिट कितना हो गया, टोटल प्रॉफिट हो गया यहां पे 3 गुना इसका, 3 टाइम्स, 3 इंटू यहां पे हो जाएगा 20,500 और ये आ जाएगा 61,500। ठीक है, इतनी बात है। अब इतनी बात काफी सारे बच्चों को क्लियर होगी और अच्छे से आपको समझ आ रही होगी कि ये सारी बातें हैं। आपको आंसर भी ये सही लग रहा होगा, बट ये आंसर गलत है। आंसर गलत क्यों है, क्योंकि उसने पूछा है टोटल प्रॉफिट कितना हुआ, टोटल प्रॉफिट कितना हुआ, टोटल प्रॉफिट 61,500 नहीं हुआ। हाँ, इन दोनों के पास टोटल पैसे मिला के 61,500 ही हैं, बट टोटल प्रॉफिट 61,500 नहीं हुआ। रीजन क्या है, क्योंकि इधर हमने इस समय स्क्रीन पे एक ऐसी चीज लिखी हुई है जो प्रॉफिट में से नहीं निकल के आएगी, और जो कि है ये 2500 रुपए। ये 2500 रुपए आलोक को, जागृत को जेब से देने हैं, प्रॉफिट से नहीं देने हैं। तो आपने ये जो इसमें से 2500 रुपए हैं वो जागृत ने अपनी जेब से दिए, ना कि प्रॉफिट से। ठीक है, तो ये 2500 हटा दो, बचा 59,000, तो एक्चुअल में प्रॉफिट हुआ है 59,000 का। यस, क्या मेरी बात समझ में आई। सर हाफ ऑफ हिज कैपिटल है ना, 10% ऑफ द हाफ ऑफ हिज कैपिटल है। क्योंकि अगर आप सोचते हो, अगर आप इसको इमेजिन करते हो सही से, तो हुआ क्या होगा, इमेजिनेशन अच्छे से करो, सवाल खत्म है वहीं पे। 50,000 रुपए हैं आपके पास, टोटल 50,000 रुपए हैं। एक बंदे ने पैसा डाला, दूसरे ने कहा ठीक है तू ऐसे करियो 25% मुझे हर महीने का देता रही हो, सॉरी ये 10% हर महीने का 2500 रुपए देता रही हो हर साल पर एनम। ठीक है, व्यापार चला, प्रॉफिट हुआ व्यापार में से, व्यापार में से प्रॉफिट हुआ, वो वर्किंग पार्टनर था, 1,500 रुपए के हिसाब से 18,000 रुपए रख लिए उसने, और बाकी आधे आधे बांट लिए। वो 2,500 रुपए अगर देगा तो वो अपने पास से एक्स्ट्रा देगा, चाहे वो प्रॉफिट में से देगा तो अपने शेयर में से देगा। वो अगर एक तरह से तुम देखो, अगर वो प्रॉफिट में से ही, लॉजिक देखो, अगर वो प्रॉफिट में से ही जागृत दे दे आलोक को, तो फिर आलोक का तो नुकसान हो गया ना। लॉजिक क्या हुआ उस बात का, प्रॉफिट में से नहीं देगा, वो एक्स्ट्रा है कि भाई अपने जेब से तो दे 2500, प्रॉफिट में हम क्या करेंगे, मैं वर्किंग पार्टनर के तौर पे 18,000 रुपए रखूंगा, बाकी आधा आधा बांट लेंगे, तो अपना जेब से 2500 रुपए मुझे देता है। तो ये 2500 रुपए यहाँ पे ऑब्वियसली फाइनल इनकम, जो इनकम बोला है उसने, प्रॉफिट नहीं बोला, अगर आप नोटिस करो, इट वाज फाउंड दैट द इनकम ऑफ आलोक इज ट्वाइस ऑफ द, इनकम बोला, प्रॉफिट नहीं बोला। तो आलोक की जो कमाई है वो जागृत से डबल हुई है, तो कमाई में एक एक्स्ट्रा फैक्टर था जो प्रॉफिट से नहीं आ रहा था, वो वाले 10% से आ रहा था। तो यहां पे 2500 रुपए डाल दिए, वो वाले 2500 रुपए हमने गिन लिए थे एक साथ, तो वो 2500 रुपए हटा दिए, 59,000 आंसर आ गया इसका। अभी थोड़े से डिफरेंट क्वेश्चंस और करने हैं हमने, एंट्री मेथड वाले टाइप के क्वेश्चंस जो आपको कल प्रैक्टिस करने के लिए कहा था मैंने। अब चेक करूंगा मैं कितने बच्चे प्रैक्टिस करके आए हैं सही से।
ये बनाओ जल्दी से। सबसे पहला काम, जब भी ऐसे इन्वेस्टमेंट्स हो रही हो ना, सबसे पहला काम किया करो, प्रॉफिट को छोड़ के बाकी जो भी हो उसमें जो कटता हो काट लो। ये जीरोस कट रही हैं बस इधर, तो 9,000 9,000। ठीक है, हमने देखा 3 लोग हैं JKL, इन्होंने 25, 21 और 17 की इन्वेस्टमेंट की। अगर मैं नॉर्मल मेथड से बनाऊं, पहले मैं नॉर्मल मेथड से बता रहा हूं आपको, 8-8 महीनों तक इन्वेस्टमेंट की इन्होंने। उसके बाद जे और के ने 9-9 यूनिट निकाल लिए, 25 में से 9 गया, 9 यूनिट निकाल लिए, तो अब कितने बच गए? 16 यूनिट बच गए। और एल, जे और के ने निकाल लिए, तो के ने भी 9 यूनिट निकाल लिए। ठीक है, तो यहां पे 12 यूनिट बच गए। एल ने 9 यूनिट ऐड कर दिए, 27 17 में अगर आप 9 डालोगे यहाँ पे तो 26 हो जाएंगे। और 12 महीनों तक इन्वेस्टमेंट चली है, तो 8 सब्ट्रैक्ट करोगे 12 में से तो 4-4 महीने रह गए। ठीक है, अब बारी आती है इसको सिंप्लीफाई करने की। तो कैसे करेंगे इसके भी? यार सिंप्लीफाई करने के तो अपने अपने तरीके होते हैं। इतनी बात सबको समझ आ गई हो, कोई दिक्कत ना हो तो मैं अब आगे बताता हूँ, और इतनी बात उसी को समझ में आएगी जिसने कल वाली क्लास देखी हुई है। ठीक है, अब आगे क्या करना है, देखो सिंप्लीफाई करने का तरीका। आपको दिख रहा है कि ऊपर तो 8 है, ठीक है, हमने निकालनी है रेशियो। ऊपर तो 8 है, नीचे भी अगर 8 बन जाए तो मजा आ जाए, या फिर नीचे 4 है, ऊपर भी अगर 4 बन जाए तो मजा आ जाए, क्योंकि कॉमन आगे कट जाएगा। तो बड़े से बड़ा नंबर जो हो सकता है वो कर लो। तो मैंने देखा नीचे 8 बन जाएगा, क्यों? क्योंकि 16 में से भी 2 निकल सकता है, 12 में से भी 2 निकल सकता है, 26 में से भी 2 निकल सकता है। तो मैंने क्या किया, 8 से डिवाइड कर दिया तीनों को। 8 से डिवाइड कर दो, 8 से डिवाइड किया, ये कट गया। ध्यान से सुनना, 8 से डिवाइड किया, ये कट गया, 8 से डिवाइड किया, ये 4 कट गया, और 8 से डिवाइड किया तो इधर को भी 2 से काटना पड़ेगा ना, 8 आ जाएगा। 8 से डिवाइड किया, ये कट गया, 8 से डिवाइड किया, ये 4 कट गया, इसको भी 2 से काटना पड़ेगा, 6 आ गया। 8 से डिवाइड किया, ये कट गया, 8 से डिवाइड किया, इसको काटा, और साथ में 2 से इसको भी काट दिया। तो 25 प्लस 8 हो गया 33, 21 प्लस 6 हो गया 27, और 17 प्लस 13 हो गया 30। अभी स्टिल कट रहा है 3 से, तो काट दो, आपको फाइनली रेशियो मिल जाएगी 11, 9 और 10 की, JKL। ठीक है, अब कह रहा है एल का प्रॉफिट जो है 3750 है। एल का प्रॉफिट देखो, एल का प्रॉफिट है 10 यूनिट, और टोटल प्रॉफिट दिख रहा है कितना? 30 यूनिट है। तो जितना प्रॉफिट एल का है एक तरह से, उसका 3 गुना प्रॉफिट है टोटल प्रॉफिट। तो ठीक है भाई, 3750 का 3 गुना क्यों नहीं कर देते? 9,000 प्लस 2150 मतलब 11,000। कुछ गलत हो गया आई थिंक। 225, अच्छा मैं तो 21 क्यों ले रहा था फिर मैं? ठीक है, 200, 2250। ठीक है, 9,000 प्लस 2250, 11,250, ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है सबको? ये नॉर्मल मेथड है इसका। नॉर्मल मेथड में ऐसे सिंप्लीफिकेशन करेंगे इसकी। ठीक है, क्लियर है? सर विड्रू है, तभी तो मैंने माइनस किया है, शेयर कम नहीं हो गया उसका। सर 8 से कैसे कट गया? वाह भाई वाह, शाबाश है। 26 कैसे आया? बहुत बढ़िया, कल की क्लास तो देखी नहीं है ना, लास्ट में कुछ दिया था तो रिवाइज भी नहीं किया वो, है ना? फंस गए। कल लास्ट में कुछ सिखाया था मैंने, रिवाइज करने को बोला था कुछ। भाई पढ़ोगे नहीं तो भाई अब एकदम से, अब मेरे पास कोई जादू या दवाई थोड़ी है जिससे मैं जो खिला के नंबर बढ़िया करवा सकता हूँ। जैसे मैं बोलता हूँ बिल्कुल पत्थर की लकीर समझ के करना पड़ेगा, नहीं तो फिर आप भी भीड़ का हिस्सा बने रह जाएंगे। ठीक है, अभी ये बताई गई चीज हर उस बच्चे को समझ नहीं आई जिसने कल की क्लास नहीं देखी हुई थी। सबसे पहली बात, 8 से डिवाइड कैसे किया? इसको मैं लिखूंगा थोड़े से अलग तरीके से लिखूंगा, आप देखना आपको समझ आ जाएगा कि 8 से डिवाइड कैसे करा जा रहा है यहाँ पे। JKL, जे का क्या है? 25 इंटू 8, फिर क्या है? प्लस का साइन, प्लस 16 इंटू 4, उसके बाद 21 इंटू 8, 12 इंटू 4, उसके बाद 17 इंटू 8,
एंड 26/4। अगर आपको ये 3 अलग अलग कंडीशंस दी जाएं और आपसे पूछा जाए कि ये तीनों नंबर किस नंबर से कट रहे हैं, क्या आप बता सकते हो, तो बताया तो जा सकता है आई थिंक। कैसे कि यहाँ पे भी 8 प्रेजेंट है और यहाँ पे भी एक तरह से 8 प्रेजेंट है, क्योंकि 8 से कट जाएगा 16। यहाँ पे 8 प्रेजेंट है, यहाँ पे भी 8 प्रेजेंट है, क्योंकि 4 से ये कट जाएगा, 4 से ये कट जाएगा, 2 से ये कट जाएगा, 8 4 और 2 से मिलकर ही बनता है। वैसे ही 8 यहाँ पे भी कट जाएगा, 4 यहाँ से निकल जाएगा, 2 यहाँ से निकल जाएगा, 2 से काट दोगे तुम। तो तुमने 8 से डिवाइड करना था, 8 से डिवाइड कर दिया, ये गया, 8 से डिवाइड किया तो ये गया, 8 2 ये 8 1 8 से डिवाइड किया, ये गया, 8 से डिवाइड किया, ये 4 गया, 8 से, और 8 से देखो 4 और 2 होता है ना, तो 4 से इसको काट दिया, 2 से इसको काट दो। 8 से डिवाइड किया, ये कट गया, 8 से डिवाइड किया, ये 4 गया, और 8 से डिवाइड किया तो 4 तो गया ही, साथ ही 2 भी लेके जाएगा, 2 से काटोगे इसको 13 आ जाएगा। तो 25 प्लस 8 ये हो गया 33। देखो यहाँ तो 25 बच गया, यहाँ 4 2 8 बच गया, तो 25 प्लस 8 33, 21 प्लस 6 हो गया 27, और इधर 17 प्लस 13 हो गया 30, जो कि स्टिल अभी कट रहा है 11 9 10। अभी कुछ बच्चे ये भी पूछ रहे हैं कि 26 कैसे आया, क्योंकि उन्होंने कल की क्लास नहीं देखी है। बच्चों 17 का था, 17 यहाँ पे मैंने जीरोस कट कर दी ना सारी, तो 17 की इन्वेस्टमेंट थी। अगर ये बंदा एडिशनल इन्वेस्टमेंट कर रहा है 9 यूनिट की, तो 8 महीनों के बाद 17 प्लस 9 यानी कि 26 नहीं हो जाएगा? आप बताओ यार। क्लास देखनी जरूरी है। अगर इसी को मैं एंट्री मेथड से बनाता तो 25 21 17, मैंने मान लिया शुरू में 12 12 महीनों के लिए इन्वेस्टमेंट हुई है, एज्यूम कर लिया। फिर मैंने देखा कि जे और के ने तो 9 रुपए निकाल लिए, मतलब इनकी -9 की एंट्री हुई है, इसकी -9 की एंट्री हुई है, इसकी +9 की एंट्री हुई है। कितने समय के लिए? कितने समय के लिए? हमने देखा कि 8 महीने तो हो गए, तो बच गए 4 महीनों के लिए, तो 4 4 महीनों के लिए इनकी -9 की एंट्री हुई है और इसकी +9 की एंट्री हुई है। तो दिख रहा है यहाँ पे 12 से भी आप डिवाइड कर सकते हो, क्योंकि अगर आप नोटिस करो तो ये 36 ही तो है। अगर आप नोटिस करो तो ये क्या है क्या ये 36 ही तो है। तो क्या आप 12 से नहीं डिवाइड कर सकते? इसको कर सकते हैं। 12 से आप डिवाइड करोगे ये कट जाएगा, ये आ जाएगा 3, 12 से आप डिवाइड करोगे ये कट जाएगा, ये आ जाएगा 3, ये कट जाएगा और यहाँ आ जाएगा 3। तो 25 - 3 हो गया 22, 21 - 3 हो गया 18, 17 + 3 हो गया 20, 2 से काट दिया, 11 9 10 आ गई वैल्यू, बिल्कुल पिछले तरीके से। तो एंट्री मेथड भी उतना ही ऑपरेट करता है सिमिलर तरीके से। कल एंट्री मेथड आपको सिखाया था अच्छे तरीके से। अभी और सवाल बनाते हैं, जो ये करो जल्दी से, ये करो ये वाला। देखो जी, जो देखो इन्वेस्टमेंट्स, फर्दर इन्वेस्टमेंट्स में से कुछ कट रहा है तो काट लो, जो सब में कट रहा हो। तो सब में कटने की बात है तो 3 ही जीरोस कटेंगी बस। तो यहां पे 3 लोग हैं, एम एन पी। एम ने 30 यूनिट की इन्वेस्टमेंट की, ठीक है, यहां पे 20 यूनिट की इन्वेस्टमेंट हुई है, यहां 24 यूनिट की इन्वेस्टमेंट हुई है। एम ने जो इन्वेस्टमेंट की है वो 4 महीनों के लिए की है, तो यहां पे मैं सीधा एंट्री मेथड लगा रहा हूं। इसकी इन्वेस्टमेंट 12 महीनों तक चली, इसकी इन्वेस्टमेंट 12 महीनों तक चली, और ये लेट आया है। कितना लेट आया? 4 महीने बाद तो इन्होंने विड्रॉल कर लिया, उसके भी 3 महीनों बाद आया, मतलब 7 महीनों बाद आया। 4 + 3 7 महीनों बाद आया, तो 12 - 7 5 महीने रह गए सिर्फ। तो ये कुछ ऐसा चलेगा, ठीक है जी, परफेक्ट है। अब उसके बाद इन्होंने क्या किया, 4 महीनों के बाद कुछ विड्रॉल और इन्वेस्टमेंट्स की हैं। एम ने तो 5 यूनिट विड्रॉ कर लिए और एन ने 5 यूनिट इन्वेस्ट कर दिए, और 4 महीने हो गए तो 8 8 महीने रह रहे हैं अब। बस इसको सिंप्लीफाई कर दो, आंसर तैयार है।
आप देख रहे हो हर जगह से 8 निकाल पाओगे? हाँ 8 कॉमन निकल रहा है, तो 8 से काट दो। वैसे तो 40 कॉमन निकल रहा है सही से, 40 भी कॉमन निकल रहा है, देखोगे अगर आप तो। देखो 40 से कैसे डिवाइड करोगे, यहाँ 40 से काट दिया, यहाँ 40 से काट दिया, एक आ गया, एक आ गया, ठीक है। यहाँ पे 40 से काटना है, ये कितना है 360, 360 को 40 से काटा 9 आ गया। ये क्या है 240, 240 को 40 से काटा तो 6 आ गया। ये है 120, 120 को 40 से काटा 3 आ गया। तो 9 माइनस 1 कितना हुआ 8, 6 प्लस 1 कितना हुआ 7, और ये 3 आ गया। आई थिंक कोई बड़ा गेम नहीं रह गया, कर लोगे आप सब, आगे का तो कर लोगे ना आप सब। बस थोड़ी सी प्रैक्टिस है बच्चों, कैलकुलेशन है इसके अंदर और कुछ भी नहीं है। आगे के किसी सेशन में, नेक्स्ट सेशन जो आपका शुरू होगा, आगे किसी एक सेशन में मैं थोड़े से 4-5 क्वेश्चन और डिस्कस करूंगा, इससे आधा घंटा और पार्टनरशिप की डिस्कशन करूंगा। मुझे रह रहा है अभी कि थोड़ी सी और इसकी डिस्कशन होनी चाहिए, मुझे तसल्ली नहीं हुई अभी पूरी तरीके से। तो आधा घंटा और डिस्कशन करेंगे इसकी किसी प्लस क्लास में, टाइम निकाल के, जहाँ टाइम हो जाएगा। जैसे कि बॉटन स्ट्रीम में हमारे पास टाइम होता है, बॉटन स्ट्रीम जो होता है चैप्टर इतना ज्यादा, वहाँ पे मतलब 2 क्लासेस की जरूरत नहीं होती बॉटन स्ट्रीम पढ़ने में, अगर टाइम एंड स्पीड एंड डिस्टेंस पढ़ा हुआ हो तो सही से। तो या बॉटन स्ट्रीम में या प्रॉब्लम्स ऑफ एजेस वाले चैप्टर में हम आधा घंटा लगभग निकालेंगे और थोड़े से पार्टनरशिप के सवाल और करेंगे, ठीक है। ये वाले सेशन की अगर बात की जाए तो बच्चों पार्टनरशिप मैंने इतना पढ़ा दिया है कि सवाल तुम्हारा कोई नहीं अटकेगा अभी भी, बट हाँ मुझे थोड़ी और प्रैक्टिस करानी है, उसके लिए मैं एक सेशन और लूंगा, एक सेशन में थोड़ी सी जगह और लूंगा। तो आप सभी पार्टनरशिप निपटाओ, आप सबका होमवर्क सुनो। पार्टनरशिप आप एस बुक से निपटा दो और सर्वेश के वर्मा से भी निपटा दो, ठीक है। और @TG14, जो बच्चे टेलीग्राम ग्रुप के बारे में पूछते हैं, टेलीग्राम ग्रुप है आपका, टेलीग्राम की ऐप के अंदर सर्च कर लो @TG149, ये सर्च कर लो, इससे आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, उसमें ज्वाइन कर लो। वहां पे पिन की गई है पीडीएफ, उसमें से सॉल्व करो। और स्क्रॉल और भी, मतलब आप इसके इस ग्रुप के फाइल सेक्शन में जाओ, वहां देखो कौन सी और पीडीएफ है, आपके लिए बहुत पीडीएफ है वहां पे सॉल्व करने के लिए। इसके अलावा जो हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स हैं, जो पिन की गई है पीडीएफ उस पर क्लिक करना, थोड़ा स्क्रॉल करना ऊपर की तरफ, आपको कुछ पीडीएफ मिलेंगी P1, P2, P3, P4, P5 ऐसे, वो आपकी हिंदी मीडियम पीडीएफ है, ठीक है। तो हिंदी मीडियम में भी वहां पे कंटेंट अवेलेबल है, तो आप सॉल्व कर सकते हो।